बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे ईआरडी मतलब के एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में। इन्हांस्ड एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम जैसे कि ईईआरडी यहाँ लिखा हुआ है। तो बेसिकली हम इसके बारे में और ईआरडी के बारे में जो है डिस्कस करें। यहाँ देखें एंटिटी टाइप्स, रिलेशनशिप टाइप्स, यहाँ फिर एट्रीब्यूट्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी टाइप्स, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ। मतलब इसका मतलब है कि एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में हमने डिस्कस। तो एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस ट्यूटोरियल में हम हर एक चीज़ को डिटेल के, यानी कि जब तक ये ट्यूटोरियल पूरी डिटेल के साथ जो है वो डिस्क्राइब किया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो यानी कि ईआरडी जो में हो और यहाँ जो है डिस्क्राइब ना की जाए। हर एक चीज़ को बेसिक, आपने किसी चीज़ को कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना होगा। मैं आपको कोशिश करूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर रट्टा जो है वो ख़त्म हो जाता है। बेसिकली अगर कंसेप्ट आपके पास है तो आप सक्सेस, अगर कंसेप्ट नहीं है तो आपको कोई भी नहीं है। तो मैं बेसिकली आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा और आपने रट्टा नहीं लगाना, सिंपल कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करनी है और हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। कोई भी चीज़ जो है वो स्किप नहीं है, क्योंकि जो अगर ईआरडी जो है अगर डाटाबेस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जिसको ईआरडी आती है बेसिकली उसको जो है वो डाटाबेस वो बना सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी यहाँ आ चुके हैं कि जिनमें आप ईआरडी बनाएंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू कोडिंग होती है जो डाटाबेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई भी यूज़र होता है जिसको आपने कोई चीज़ समझानी होती है, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। आपने कोई भी घर बनाना तो उसके लिए पहले क्या होता है, उसके नक्शा बनाया जाता है। उस यानी कि आप वो नक्शा सबसे पहले देखा जाता है। उसमें अगर किसी बनवाने वाले को अगर वो नक्शा पसंद आता है, घर में कुछ जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ उसमें चेंज की जाती हैं, देखी जाती है सब कुछ। जब तक उसको पसंद नहीं आता तब तक उसमें चेंजिंग नक्शे में की जाती है। और उसके बाद घर बना, ये नहीं कि घर बनाना शुरू कर दे, उसमें जो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी उसको फिर गिराना शुरू कर दे, तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसी तरह अगर हमें डाटाबेस बनानी होती है तो उसके लिए हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद डाटाबेस बनाते हैं। तो अगर नहीं तो कोडिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर हम पहले से यानी कि या दूसरा इसका बेनिफिट्स ये है कि देखें कुछ लोग हर एक चीज़ के बारे में, यानी कि जो कोडिंग वगैरह को तो नहीं जानता था, जो आम कस्टमर वगैरह था, अगर वो कोडिंग वगैरह जानता हो, डाटाबेस क्वेरी वगैरह के बारे में जानता हो, तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो किसी से भी डाटाबेस वगैरह वो बनवाए, वो तो खुद बना सकते हैं। इसीलिए किसी को जो चीज़ों को समझना नहीं है उसको जो है वो समझाने के लिए ये डायग्राम के थ्रू ईजीली वो समझ सकता है और वो इसीलिए आता है। तो सबसे पहले कोई भी कस्टमर आता है तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए। जब वो आपको चीज़ें देता है तो आप उसको देखते हैं, सारा कुछ कलेक्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। लिखने के बाद आप उसको एक जो है डायग्राम के थ्रू जो है प्रेजेंट करते हैं। आप जो आप लिख रहे होते हैं वो आपका क्या है, जो है एंटिटी रिलेशनशिप, यानी कि उसको मॉडल कहेंगे, ईआरडी मॉडल कहते हैं जो लिख रहे होते हैं। उसके बाद अगर वो डायग्राम में सिंबल उसको यूज़ करते हैं, डायग्राम में कन्वर्ट करें तो वो डायग्राम बन जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी अब कोई भी चीज़ होती है, इसमें तीन चीज़ें आती है। एक एंटिटी आती है, उसमें रिलेशनशिप आता है और डायग्राम। एंटिटी सबसे पहले क्या आती है, एंटिटी कोई भी चीज़ होती है जो डाटाबेस में एंटर करनी होती है वो हमारे पास एंटिटी। अब रिलेशनशिप का तो मतलब कि एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन होना। तो उसको अगर डिटेल के साथ देखते हैं तो डायग्राम का आपको बता दें, सिंबल का यूज़ करें डायग्राम में जो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले एंटिटीज़ आ जाती हैं, एट्रीब्यूट्स आते हैं, रिलेशनशिप। तो ये इसके प्रिंसिपल है, बेसिक जो है। तो आगे हर एक चीज़ डिटेल के साथ जो है वो आती है, तो इसको जो है वो, तो यहाँ जो आपको देखने को नज़र आ रहा है ये हमारे पास जो है इसको पीटर, यानी कि पीटर चंद था जिसने इसको इंट्रोड्यूस वगैरह करवाया था। ये 1976 में हमारे पास आई थी। तो इसकी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सिम्बल्स वगैरह ईआरडी की दी थी, मुख्तलिफ वे से यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ जो है वो फेमस वगैरह, मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊँगा कैसे ईआरडी बनाते हैं, सारा कुछ सिम्बल्स भी दिखाऊँगा। और उसके बाद वो आपको बताता चलूँगा कौन सी ज़्यादा यूज़ होती है और आपको कौन सी यूज़ करनी है। आपको हर एक चीज़ याद नहीं करनी, जो चीज़ें जस्ट मैं आपको कहूँगा सिर्फ आपने वही याद करनी है, इसके अलावा कोई और चीज़ें आपने याद नहीं।
तो यहाँ हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स आपको बताया गया है, यानी कि एक एंटिटी होती है, एक एट्रीब्यूट्स, एक रिलेशनशिप में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये एंटिटी ये चीज़ होती नहीं है जो आप आपको दिखाने ना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको बेसिक मतलब इसका बताना शुरू कर दूंगा तो वो डेप्थ में चला जाएगा, जो आपको समझ ही नहीं कि मैं आपको डेप्थ में नहीं जाऊँगा। जो ओवरव्यू जो आपको इंपॉर्टेंट जो लाजमी चीज़ें याद करनी मैं घुमाऊ फिराऊँगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से एंटिटी की बात की तो ये बहुत ही एक हट कर जो इस टॉपिक से, यानी कि ये इसका बेसिकली नाम ही नहीं आएगा ई आर डी, जो कि ई आर डी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। तो एंटिटी ये चीज़ होती नहीं जो यहाँ बताई जा रही है, लेकिन आपने ये कंफ्यूज नहीं, सिंपल मैं वर्डिंग में यूज़ करके आपको जो है चीज़ें को बताना चाहूँगा। तो एंटिटी कोई भी चीज़ जो भी आपने डाटाबेस में चीज़ जो जिस चीज़ की अपने डाटाबेस बनानी होती है वो आपकी एंटिटी होती है। एंटिटी बेसिकली जैसे कि अगर टेबल जो होते हैं हमारे डाटाबेस में इसकी बात की है तो वो टेबल होते हैं, और ये हमारे पास यहाँ इसको एंटिटीज़, अगर आपने ऊप वगैरह पढ़ी तो वो में क्लास को भी एंटिटी ही कहते हैं। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, क्लास, टेबल और इसके अलावा जो हमारे पास एंटिटीज़ हैं ये एक ही चीज़। अगर डेटाबेस में बात की जाए तो वो हमारे पास टेबल में आता है, जबकि अगर ईआरडी में बात की जाए तो वो हमारे पास एंटिटीज़ होता है। और अगर हम जो है ऊप वगैरह में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और वगैरह में जो बात की जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसकी बात किया जाए, वो हमारे पास क्लास होती है। तो ये एक ही चीज़ का जो है वो नाम है। अब इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको जो देख रहे हैं ये जो रेक्टेंगुलर है इसमें जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जो कोई भी नाउन्स, यहाँ भी नाउन आया ना वर्ड नाउन्स, जैसे कि वो हमारे पास जैसे कस्टमर एक नाउन है, तो जो नाउन्स है वो हमारे पास बेसिकली एंटिटीज़ होता है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स जो है ये हमारे पास बेसिकली जो अगर डाटाबेस में बात की जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो होती हैं ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। और ये ओवल शेप में आता है, जैसे कि आपको ये दिखाया गया है नेम की आपको यहाँ एक एग्जांपल दी गई है। उसके बाद रिलेशनशिप, रिलेशनशिप हमारे पास ये जो आपको जो ये डायमंड साइन जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास रिलेशनशिप है। जैसे कि टीच, ये हमारे पास हमेशा वर्ब होते हैं, ये जो जितने भी वर्ब हम जो यू वर्ब से लिखा हुआ है जितने वर्ब्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं। रिलेशन और रिलेशनशिप में डिफरेंस है। रिलेशन हम जो वो टेबल को कहते हैं, जबकि रिलेशनशिप दो एंटिटीज़ या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के दरमियान जो क्या उनका आपस में रिलेशनशिप है वो शो करने के लिए यूज़ होता है। जहाँ भी रिलेशनशिप वर्ड यूज़ होगा वो उसका मतलब ये है, और जहाँ रिलेशन यूज़ होगा रिलेशन टेबल को कहा जाता है। तो ये आ जा रहा है ये तीन मेन कंपोनेंट्स ऑफ ई आर डी, इनको आप शॉर्ट करके आपको एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप जो भी अब मैं फिर बताता चलूँ कि हर एक चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूँगा ताकि ट्यूटोरियल के एंड तक आपको हर एक चीज़ जो माइंड में बैठ जाए, आपको रिपीट नहीं, हर एक एंगल से आपको उसकी इंग्लिश वगैरह लिखी हुई सब कुछ नज़र आएगी। आपने रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, हर एक एंगल से आपको ये दिखाऊँगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हाईली एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि ये हाई लेवल पर जो आम किसी की समझ में आई है उसको शो करती है। उसके बाद आपको ये देख सकते हैं इसके बहुत ज़्यादा नोटेशन वगैरह यहाँ लिखा हुआ है। तो जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो चिन्स मॉडल यूज़ होता है और क्रॉस फुट मॉडल जो है इसमें यूज़ होता है। तो जो इस आप इन दोनों में जो कॉम्बिनेशन है इसमें जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि क्रॉस फुट, अब जो सिंबल्स वगैरह यूज़ होती हैं वो हमारे पास बेसिकली किसकी होती हैं, जो यानी कि कोऑर्डिनेट वगैरह भी आएंगे वो आपको दिखाऊंगा, तो वो क्रॉस फुट की होती हैं। जबकि दूसरी जो सिंबल अभी ऊपर जो है डायमंड साइन वगैरह जो आपने देखा रेक्टेंगुलर पिक्चर, वो हमारे चिन्स मॉडल की यूज़ होती हैं। तो ये आगे आने वाले ट्यूटोरियल में ये आपको वाज़ह तौर हो जाए पर पता चलेगा, बाकी आपको याद रखने में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा नोटेशन बहुत ज़्यादा नोटेशन इसमें यूज़ होती है, लेकिन जो मशहूर है जो सिंबल्स वगैरह जो ऊपर हमने देखे हैं वो बेसिकली चेन्स मॉडल की थे। जबकि जो उसमें रिलेशनशिप जो किस तरह का है वो कोऑर्डिनेटिस वगैरह किस तरह की वो क्रॉस फुट के थ्रू होती है। अब क्रॉस फुट क्या था ये मैं अभी आपको आगे, तो किसी को किस तरह समझ आती है किसी को किस तरह समझ आती है, तो ये इसलिए बहुत सारी फिर एंटिटी को मज़ीद जो है वो डिस्क्राइब किया, यानी कि कोई भी यहाँ देख सकते हैं पर्सन हो सकता है, कोई थिंक हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई भी चीज़ होती है, यानी कि कोई भी नाम या कोई नाउन जो है वो हमारे पास जो है वो एंटिटी होती है। इसके अलावा इसको रेक्टेंगुलर में शो किया जाता है, आगे और भी सिम्बल्स जाएंगी और ये आई डायग्राम कहते हैं। और ये हमारे पास किस में यानी कि जो भी नाम है वो रेक्टेंगुलर के अंदर लिखा जाता है, ये हमारे पास इनसाइड द रेक्टेंगुलर।
देख सकते हैं आपको यहाँ भी जो है वो दिखाया जा रहा है, डिफरेंट एंगल से आ रहा है, एक चीज़ को बताया जा रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, आपने किसी चीज़ को रट्टा नहीं आना, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो सिस्टम होता है उसमें जो भी चीज़ पार्टिसिपेट करती है वो हमारे पास एंटिटी या ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसके अलावा यानी कि कोई भी चीज़, यानी कि यहाँ इवेंट के बारे में भी बताया, यानी कि कोई इवेंट है, पर्सन, प्लेस, आई थिंक तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये भी हमारे पास क्या होती है, जो मेंटेनेंट मतलब कि कलेक्ट किया जिस सिस्टम में, जो हमारे पास सिस्टम क्या है, जैसे कि डाटाबेस वगैरह हमने जो बनानी होती है। अब कोई भी वेबसाइट उठा लें, कोई भी चीज़ उठा लें किसी किस्म की, उसमें डाटाबेस का आपको लाजमी ही तौर पर मिलेगी। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आपको हर एक एंगल से मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ मुख्तलिफ एग्जांपल दी गई एंटिटीज़ की, जैसे कि ये हमारे पास ये सिंबल ये यूज़ नहीं होती है, आपने ख्याल करें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब एंटिटीज़ क्या क्या चीज़ें, कस्टमर्स होता है, कार हो सकता है, यहाँ से देख सकते हैं सारी टीचर्स हो सकते हैं, एग्ज़ाम हो सकता है, फिल्म्स हो, ऐसी कुछ भी, ऐसी कोई भी चीज़ जो एट्रीब्यूट्स जिसके होते हैं वो हमारे पास बेसिकली एंटिटीज़ होती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब यहाँ देखने को मिल रही है वो एंटिटी सेट की मुख्तलिफ एग्जांपल दी गई हैं। तो एंटिटी सेट क्या था, एंटिटी टाइप क्या था, ये भी आने वाले ट्यूटोरियल में आगे हम आपको तो आप डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी। मतलब कि एंटिटी कुछ भी नहीं है, आपको स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉय कोई भी बता रहा हूँ तो वो एक एंटिटी है। अब एंटिटी की पहचान कैसे हो सकती है, बेसिकली जब हमने पहचान करनी थी वो हमें एट्रीब्यूट ही उसकी पहचान जब वो करवाता है, हमें बताता है उस चीज़ के बारे में। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हुआ था, ये एट्रीब्यूट्स अगर आप जनरली कोई भी डायग्राम बना रहे हैं तो यानी कि ERD मॉडल वगैरह जो आप दे रहे होते हैं उसमें ये एंटिटी का कंसेप्ट नहीं आता। जब आप डिटेल में किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो तब जो है हम यानी कि एट्रीब्यूट्स उसके जो है वो ऐड करते हैं, तो जो एंटिटी होती है उसके, अदरवाइज हम उनका यूज़ नहीं करते। तो ये उसमें ये कहा जा रहा है। उसके बाद हमारे पास ये रिकग्नाइज वगैरह ये हमारे पास देख सकते हैं अर्ली स्टेज में, ये वही बात अभी जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आपको बताइए, आने वाले ट्यूटोरियल में आप आगे आपको समझ लग जाएगी ये क्या है। ये कहना चाह रहा है कि जो एंटिटी यानी एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ एड्रेस की ये मल्टी वैल्यू, बेसिकली ये हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट है, जो आने वाले ट्यूटोरियल में जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको देखते तो ये आपको इसकी भी समझ लग। तो जो अभी आपको एट्रीब्यूट के बाद याद रखनी है, ये वही चीज़ है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको, तो ये एट्रीब्यूट जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो ओवल शेप में होते हैं, और ओवल शेप अभी आपको आगे वाले ट्यूटोरियल में मिल जाती है, तो यानी कि आगे वाले स्लाइड्स में। और ये हमारे पास ये आपको याद रखना, ये चीन्स मॉडल ये सबसे मशहूर और जो आम सिंबल इसकी यूज़ होती है वो बेसिकली इसी के जो है वो यूज़ की, चीन्स मॉडल में ओवल सिंबल जो यूज़ की जाती है वो एट्रीब्यूट के लिए आज जो है वो आजकल जो यूज़ हो रही है वो यही है। अब एट्रीब्यूट्स की जैसे कि मैं आपको बता चुका, मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स हैं, यहाँ कि एटॉमिक, कंपोजिट, उसके बाद की सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, ड्राइव्ड। एक मैं मुख्तलिफ हिसाब से बताता हूँ। एटॉमिक मतलब एक सिंपल इसको कहते हैं, सिंपल भी आप कह सकते हैं, और एटॉमिक भी मतलब कि जिसको मज़ीद जो है वो डिवाइड वगैरह ना कि आम एक ही हो, तो वो हमारे पास क्या था एटॉमिक होती है। जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल आप आने वाले अभी आपको मिल जाती हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ क्या एटॉमिक का मतलब कि वो एक ही चीज़ है, सिंपल। रोल नंबर क्या है, वो एक एटॉमिक है। इसी तरह जो कंपोजिट मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ों जो मिलकर जो वो बनी होती हैं। तो आप कंपोजिट में आप यहाँ जो चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि नेम है। अब नेम, फर्स्ट नेम भी लास्ट नेम आपने अक्सर देखा होगा, तो ये फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम होता है ये क्या है, कंपोजिट है, यानी कि नेम जो है मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर। जैसे कि एड्रेस होता है, एड्रेस होम, एड्रेस में भी पिन अभी आपको इसका पता चल रहा है। तो उसके बाद की में हमारे पास प्राइमरी की जो है होती है, बेसिकली जो यूनिकली जब आपने किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना वो प्राइमरी की होती है। और कंपोजिट की मतलब कि ये मुख्तलिफ कीज़ को जो मिलाकर किसी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करना तो वो हमारे पास। उसके बाद सिंगल वैल्यू और एटॉमिक में थोड़ा ख़ास फ़र्क नहीं लेगा, अगर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि ये आगे ये भी स्लाइड में आपको। उसके बाद मल्टी वैल्यू क्या होती है, मल्टी वैल्यू मतलब कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है, जैसे कि फ़ोन नंबर मल्टी वैल्यू है ये, और ड्राइव, स्टोर और ड्राइव, यहाँ एक स्टोर भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। स्टोर्ड मतलब कि जैसे कि हमारे पास जो है डेट ऑफ बर्थ होती है। अब अगर हम डेट ऑफ बर्थ का अगर हमें पता है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, ड्राइव्ड वैल्यू निकाल, मतलब कि एज हम उससे निकाल सकते हैं। तो जब हम एज निकाल सकते हैं, अगर ये अब जो ड्राइव वैल्यू होती है हमारे डाटाबेस में, हम इसको जो वो स्टोर नहीं, ये कुछ मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं जो जिनको हम डाटाबेस में स्टोर नहीं करते, लेकिन ERD डायग्राम उनको रिप्रेजेंट वगैरह जो
तो यहाँ आपको एक चीन्स मॉडल की एग्जांपल दी गई जो बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं, जो हम करते हैं, जो बेसिकली यूज़ होता है वो चीन्स मॉडल जो है ईआरडी में यूज़ होता है। तो ये चीन मॉडल की एग्जांपल दी, ये क्रोज फुट मॉडल जो ये यूज़ नहीं होता, ये आपने यूज़ नहीं करना। बाकी आपको पता होना चाहिए, कोई ओल्ड मेथड कोई अगर यूज़ करता भी है तो आपको इसके बारे में पता नहीं है, अदरवाइज ये यूज़ हमारे पास नहीं। बस इसकी जो अभी सिंबल आगे आएंगे वो तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो वाली यूज़, इसके अलावा और कुछ का कोई भी ये बेसिकली रिलेशनशिप की सिंबल जो यूज़ होती है, इसके अलावा कोई और नहीं यूज़ होती। ये आपको जो है वो डायग्राम भी दिखाई जा रही है, क्रोज फुट आपको ये दिखाया जा रहा है, क्रोज फुट इसी के नाम से इसकी जो सिंबल वगैरह आई थी तो वो सिंबल भी आपको देखेंगे। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी एटॉमिक एट्रीब्यूट के, तो एटॉमिक एट्रीब्यूट के आपको एग्जांपल जैसे कि ये एक मेंबर क्या है, ये आपको याद होगा ये एक एंटिटी है, मेंबर एंटिटी है, और इसका एट्रीब्यूट जो ओवल शेप में क्या है, ये एम आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ये मेंबर से लिखा है, मतलब कि याद रखें मेंबर की डेट ऑफ बर्थ है। अब डेट ऑफ बर्थ एटॉमिक है, एक है, यानी कि ये हमारे पास सिंगल वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट, यहाँ बताइए कि कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन कौन सी है। ये हमारे पास मेमोरी क्या है, यानी कि मेंबर क्या है, ये हमारे पास एक एंटिटी है, जबकि यहाँ कंपोजिट जो सिर्फ है ये मेंबर नेम आप फर्स्ट नेम भी, मिडिल नेम भी और लास्ट नेम भी। अक्सर आपने फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसमें आपको जो देखने की चीज़ें मिलती हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में देखने को मिलता है। तो जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा टेबल में तब आप जो है मेंबर नेम यहाँ जो है कंपोजिट का ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, इसको टेबल में नहीं लिखेंगे, आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो लिखना है। इसी तरह यहाँ हमारे पास एक चीज़ ये हमारे पास कंपोजिट है, और इसके अलावा यहाँ हमारे पास मेंबर एड्रेस, अब एड्रेस ये कंपोजिट है, तो ये यानी कि बिल्डिंग एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप, ये सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। अब टेबल वगैरह में ये चीज़ें आप यहाँ ये नहीं लिखेंगे, जबकि टेबल में ये इसको लिखें, इस चीज़ को कहते हैं कंपोजिट, जबकि ये हमारे पास दोनों कंपोजिट नहीं है। ये हमारे पास अभी आपको ये डेट ऑफ बर्थ हमारे पास क्या है ये आपको बता चुका हूँ कि ये आपने इससे पहले देखा है। उसके बाद टेलीफोन नंबर ये हमारे पास मल्टी वैल्यू में यूज़ होता है, तो ये आगे ये भी हम देखते हैं। ये की एट्रीब्यूट मतलब कि यूनिक प्राइमरी की जो आपने देखा उसको की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब जहाँ भी प्राइमरी की यहाँ आपको ये लाइन नीचे नज़र आएगी, यहाँ आपने लगानी जाओ जिसको आपने प्राइमरी की बनाना होता है। प्राइमरी की मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल ये मेमोरी की जो इससे पहले मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें जो आपको बता चुका हूँ। तो आप इसमें जिसके नीचे ये लाइन लगी हुई उसका मतलब कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये हमारे पास एक प्राइमरी की है। तो उसके बाद ये चीन्स मॉडल में ये आपको ये ऊपर लिखा भी हुआ। उसके बाद क्रो फुट्स में आपने इसको यूज़ नहीं करना, ये प्राइमरी की वगैरह आपको यहाँ दिखाई जा रही ये इस तरह, वैसे ये क्रोज फुट में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद कंपोजिट की एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट आपको ये नाम से पता है, कंपोजिट मतलब कंपोजिट मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में मिला जो मिली होती है उसको कहते हैं कंपोजिट। अब यहाँ से मुझे बताइए कि कंपोजिट की कौन सी है, ये चीन मॉडल ये बता आपको दिखाए। यहाँ जो कंपोजिट की है वो क्या कौन सी कंपोजिट है, मतलब कि यहाँ कोई एक चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर रही। अब यहाँ जो है ये हमारे पास स्टूडेंट डिवीजन और उसके बाद स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट रोल नंबर, ये तीनों जो यहाँ ये तीन इस तरह की लाइन या जो दो लाइन या कितनी भी यहाँ लाइन से लगी हुई नज़र आ रही होगी। अगर एक लाइन है तो मतलब कि ये एक चीज़ है वो यूनिकली प्रेजेंट कर रही है पूरे के पूरे टेबल को लेकर। अगर ये दो तीन लाइन उसको मतलब ये कंपोजिट किया और ये सारे के सारे जो है प्रेजेंट कर रही है इसको, यानी कि ये हमारे पास कंपोजिट किया और ये यूनिकली सारी की जो है वो प्रेजेंट कर रही किसी चीज़ को। तो उसके बाद क्रॉस फुट ये आपने फिर ये आपको ये एग्जांपल दी गई, यानी कि ये हमारे पास तीन प्राइमरी कीज़ के तौर पर यूज़ जो होंगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी। प्राइमरी की और कंपोजिट में फ़र्क है, प्राइमरी की एक ही पूरे टेबल में की होती है जो पूरा यूनिकली आइडेंटिफाई करें, पूरे टेबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। प्राइमरी की में नल वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं होती। प्राइमरी की पर ऑलरेडी कंपोजिटरी की पर ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल बना भी चुका हूँ। तो अब मुख्तलिफ चीज़ अगर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स मिलकर भी किसी चीज़ को किसी टेबल को रिप्रेजेंट करें, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करें, तो वो कंपोजिट की के नाम से उसको जाना जाता है। सिंपल यही है। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स ये इसका एग्जांपल के थ्रू आपको बताया जाता है। डेट ऑफ बर्थ जो अभी आपको पहले बताया जी सिंगल वैल्यू, इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू जैसे टेलीफोन नंबर अभी आपको बताया, तो टेलीफोन नंबर हमारे पास एक बंदे के दो तीन, एक घर का भी नंबर होता है यानी कि पिक्सल नंबर वगैरह भी कोई इस तरह के होता है। उसके बाद आजकल दो सिम होती हैं, सिमों वाले मोबाइल भी जो है वो आ चुके हैं। तो अब मुख्तलिफ एक बंदे का पास टेलीफोन नंबर होते हैं, इसीलिए इसको मल्टी वैल्यू जो है ये हमारे पास जो है
एट्रीब्यूट होता है। अब जब इसको टेबल में ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए एक नया टेबल हम जो वो बनाते हैं, उस पे पहले वाले टेबल में इसको ऐड नहीं किया, एग्जांपल मुख्तलिफ हमारे पास। उसके बाद ड्राइव एट्रीब्यूट को एग्जांपल दी गई है। ड्राइव ये डैशेज में इसको शो करते हैं, डैश में, लेकिन ये एट्रीब्यूट है चूँकि ये सारे ओवल शेप में ही होंगे, सिर्फ इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। इसको मैं जैसे कि मेंबर एज है, तो जो हमारे पास मेंबर ये एज है, ये हमारे पास ड्राइव है, ये कहाँ से आया, ड्राइव किया गया, ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट का क्या, डेट ऑफ बर्थ जो आपको बताई थी ये उससे निकला है। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यहाँ आपको 1 to 1 जो है ये हमारे पास जो है दिखाया गया है। अब 1 to 1 रिलेशन क्या होता है? 1 to 1 मतलब एक के साथ एक का ही कनेक्शन होता है। जैसे कि आपको ये मैं बता चुका हूँ, ये हमारे पास एक एंटिटी है, ये हमारे पास जो डायमंड शेप में, ये हमारे पास रिलेशनशिप है, और ये भी हमारे पास रोल नंबर 1, मतलब एक स्टूडेंट है उसका एक ही रोल नंबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या 1 to 1 रिलेशन है। जैसे कि ये स्टूडेंट 2 है तो स्टूडेंट दूसरे का भी एक ही रोल नंबर होगा, तो ये हमारे पास ये 1 to 1 रिलेशन इसको कहते हैं। ये उसके बाद इनका हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये मैनी टू वन मतलब कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, रजिस्टर को आते हैं अपना एक कोर्स, तो इसको कहते हैं वन टू मैनी। तो उसके अलावा ये इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, ना ही इसका इतना जो है यूज़ किया जाता है, ये हमारे पास इसका यूज़ नहीं होता। मैं क्रॉस कर रहा हूँ इसको, लेकिन आपको इसके बारे में। उसके बाद मैनी टू मैनी रिलेशन आपको ये दिखाया जा रहा है कि मुख्तलिफ वेंडर्स का आपस में रिलेशन और आइटम का आपस में होता है, तो ये इसका भी यूज़ हम नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये आइटम जो है वो दिखाई जा रही है। उसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में फिर एंटिटी को ही बताया गया है, तो एंटिटी को थोड़ा डिटेल के साथ यहाँ जो है डिस्क्राइब, मतलब कि प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट, कंसेप्ट, इन जो आपको डिफरेंट जगहों पर ये तीन जो चीज़ें मिले। एंटिटी टाइप क्या होती है, एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है, एंटिटी सेट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आमतौर पर एंटिटी ही इन चीज़ों को बुलाता है। अब एंटिटी टाइप क्या है, यहाँ भी लिखा एंटिटी टाइप। एंटिटी का मतलब कि अब कौन ऑब्जेक्ट किस तरह का, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट का एक एंटिटी की टाइप है, यानी कि स्टूडेंट है टाइप है। उसके बाद अगर एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय क्या है, वो एंटिटी टाइप है। एम्प्लॉय कौन सा, एक एंटिटी टाइप उसकी क्या है, वो एम्प्लॉय है। इस तरह मैं आपको जैसे स्टूडेंट की एग्जांपल, ये क्या है, एम्प्लॉय है। इस तरह और बहुत सारी एग्जांपल है। इंस्टेंस कहता है, जैसे कि एक एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉय का जो नाम होगा वो क्या है, वो एम्प्लॉय का जो इंस्टेंस है, जैसे कि अली रज़ा है। अली रज़ा क्या है, ये इंस्टेंस है किसका, एम्प्लॉय का। यहाँ फिर अली रज़ा अगर वो स्टूडेंट है तो वो किसका इंस्टेंस है, स्टूडेंट का एक इंस्टेंस है। तो ये मुख्तलिफ इस चीज़ को कहते हैं इंस्टेंस। और एंटिटी सेट मतलब कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स वगैरह तो वो एंटिटी सेट होगा, मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ हैं तो वो सारे मिल जाएंगे। एम्प्लॉयज़ मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ हैं तो वो एंटिटी सेट होगा, सेट का भी आपको मज़ीद क्लियर हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी देगी एंटिटी सेट क्या होता है। उसके बाद ये एग्जाम्पल ये देखिए, एंटिटी टाइप एक स्टूडेंट है, एक एम्प्लॉय है। अब कोई भी बस है, ट्रक है, कार है, मोबाइल है, ये क्या है, ये सारे एंटिटी की टाइप्स हैं, टाइप है इस किस्म की, ये हमारे पास एंटिटी है, आपको बेसिकली बताया। उसके बाद एंटिटी इंस्टेंस जैसे कि हबीब है, असद है, अली है, कोई भी है, ये सारे क्या है, स्टूडेंट के एक एक इंस्टेंस हैं। उसके बाद एंटिटी सेट, स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं ये सारे क्या है, एंटिटी सेट हैं। उसके बाद ये सिंपल आपको ये रेक्टेंगुलर शो में आप प्रेजेंट किसको करते हैं, एंटिटी को, यानी कि ये हमारे पास आप ये एंटिटी क्लास है और उसमें अब स्टूडेंट लिखा है, ये स्टूडेंट एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है वो आपको बताया है। उसके बाद ओवल शेप में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट को, अब ऑलरेडी आपको बता चुका। उसके बाद मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को कैसे शो करते हैं, ये डबल लाइन में, ये डबल लाइन। और उसके बाद यहाँ जैसे कि कोर्सेज़ है, अब एक मुख्तलिफ कोर्सेज़ है हमारे पास, अभी आप मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो है वो पढ़ रहे होंगे, तो ये हमारे पास आप इसके लिए एक नया टेबल बनाते हैं, वो पहले बार टेबल में ये स्टोर नहीं होते। उसके बाद हमारे पास ये बेसिकली टेबल मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, जो डेटाबेस के जो टेबल होते हैं, टेबल के बारे में रेडी ट्यूटोरियल बहुत सारे कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, क्या कहते हैं, सारा कुछ रेडी बता चुके हैं, ताकि इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो उसके बाद ड्राइव एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो डैश, इस तरह ये डैश जैसे आपको नज़र आए इस पर शो जो है वो किए जाते हैं, और ये एज की एग्जांपल आपको दी गई है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ आ गया कंपोजिट की एट्रीब्यूट। कंपोजिट की एट्रीब्यूट मतलब कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई जो है वो कर रहे हैं, ये जैसे कि ये नीचे जो लाइन लगी हुई है, ये बेसिकली लाइन जो है ये हमारे पास कंपोजिट की एट्रीब्यूट को शो कर रहे हैं। जैसे कि एक रोल नंबर और शिफ्ट दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
उसके बाद हमारे पास स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन जो लगी हुई आपको नज़र आ रही है, बेसिकली ये हमारे पास स्टूडेंट्स और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके दरमियान लगाई जाती है। इसके अलावा ये एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स के दरमियान लगाई जाती है। एट्रीब्यूट नेम वगैरह, एड्रेस, ये हमारे पास तीनों के एट्रीब्यूट्स, जबकि ये हमारे पास क्या है, ये एक एंटिटी है। अब एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट के दरमियान जो लाइन लगाई जाती है वो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, सॉलिड स्ट्रेट लाइन जो है ये यूज़ की जाती है। यहाँ पर मुख्तलिफ एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए यही यू लाइन जो है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद यहाँ फिर ये मैं आपको ये बताता हूँ, एट्रीब्यूट्स तो एट्रीब्यूट के दरमियान भी जो लाइंस लगती है वो भी सॉलिड स्ट्रेट लाइन यूज़ की जाती है। डायमंड शेप जो सिंबल होती है ये यूज़ रिलेशनशिप के लिए यूज़ होती है। जैसे कि ये आपको ये एक रजिस्टर की एग्जांपल दी गई है, यानी कि एक स्टूडेंट की कोई भी कोर्स है वो रजिस्टर करता है। तो उसके बाद हमारे पास यानी कि एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू समझाएं, ये सिनेरियो बेसिकली जिस तरह का सिनेरियो होगा वो उसी तरह की चीज़ को शो करेगा। अ स्टूडेंट इज़ अलाउड टू रजिस्टर अ प्रोजेक्ट इन द फाइनल सेमेस्टर, यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने क्या करना है, प्रोजेक्ट्स में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अब ओनली वन ये चीज़ें पढ़ने वाली है, उसको ऊपर वो छोड़ो। ओनली वन स्टूडेंट कैन रजिस्टर अ गिवन प्रोजेक्ट, यानी कि एक स्टूडेंट है वो एक ही प्रोजेक्ट है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इसमें क्या एक स्टूडेंट है और वो क्या करता है, एक ही प्रोजेक्ट है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इसका रिलेशन क्या हुआ, 1-to-1 रिलेशन है। तो अब स्टूडेंट, तो आपको एंटिटी का नाम पता चल चुका होगा, ये दोनों एट्रीब्यूट हैं, आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं। आप साथ साथ ये मैं चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद ये हमारे पास रजिस्टर का एक रिलेशनशिप है, और ये कोड हमारे पास क्या है, प्राइमरी की, आपको पता चल चुका होगा। अब और ये टाइटल क्या है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट, आपको सिंपल ये पता चल, सिंपल इसको एट्रीब्यूट कह, सिंगल एट्रीब्यूट कह सकते हैं। वही है जो पिछले हमने एग्जांपल देखी है, अभी आपको दिखा चुका, 1-to-1 की ये थी, जो जिस तरह का सिनेरियो होगा हमें उस सिनेरियो के मुताबिक जो है कोई भी डायग्राम जो या डी मॉडल बना सकते। अब हमें जो है एक जो रिक्वायरमेंट्स दी गई, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो एक प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करवा सकती हैं। अब इसके मुताबिक कैसे जो है वो ERD डायग्राम होगी, तो इसमें वही सिंपल जो चीज़ें, तो ये तो आपको चीज़ें आप अंडरस्टैंड होगी, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा, आप खुद ही आप इसको समझने की कोशिश करें। तो ये एक मैं आपको फिर बताइए, एक एट्रीब्यूट है, और ये भी हमारे पास क्या है, एक एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट ये प्राइमरी की इसको कह सकते हैं, और इसी तरह ये भी हमारे पास एक सिंपल या सिंगल एट्रीब्यूट इसको कह सकते हैं, और ये प्राइमरी एट्रीब्यूट मुख्तलिफ भी आपको मैं टाइप्स के बारे में बता दिए। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि यहाँ अभी इसके मुख्तलिफ, यहाँ इस तरह भी सिंबल भी हम लगा सकते थे, यहाँ पे इसको वैसे भी छोड़ दिया जाता है, तो इसको वन समझा जाता है। एक प्रोजेक्ट है वो रजिस्टर कराया जा सकता है, इसमें मैनी स्टूडेंट, ये जो सिंबल का ये मैनी के लिए शो होती है, ये अभी सिंबल भी आ गया, अभी आपको दिखाता नहीं, ये मैनी के लिए शो हो रही है। उसके बाद हमारे पास यानी कि मैनी स्टूडेंट्स आर अलाउड टू रजिस्टर मैनी प्रोजेक्ट, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कोर्सेज जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। आप देखें यहाँ सिंबल देखें, इस साइड पे भी सिंबल लग गई है और इस साइड पे भी सिंबल लग गई है, यानी कि ये शो कर रही है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट को वो सबमिट करवा सकते हैं। ये सिंबल आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी सारी चीज़ें वही आपको जो है वो जैसे कि आपके पास एट्रीब्यूट की मुख्तलिफ टाइप्स थे, उसी तरह हमारे पास जो है रिलेशनशिप है, यानी कि एंटिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट्स है। अब एट्रीब्यूट्स की बहुत सारी जो है वो टाइप्स है। इसी तरह अब रिलेशनशिप हमारे पास दरमियान होता है एट्रीब्यूट्स के दरमियान, एंटिटी के दरमियान, तो वहाँ हमारे पास रिलेशनशिप की जो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। जैसे कि यूनरी रिलेशनशिप, ये बहुत ही रेयर में यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा भी यूज़ इसको कह सकते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, वो अब एक एम्प्लॉय भी होता है और वो क्या कहता है, मैनेज भी कर रहा था सबको। अगर एक जैसे कि सिंपल यानी कि CR, अब CR एक स्टूडेंट भी होता है और अपने एक क्लास जो स्टूडेंट भी और अपनी क्लास को भी मैनेज भी कर रहा था। इसी तरह एम्प्लॉय की एग्जांपल दी गई, मुख्तलिफ एग्जांपल जो आप जो है वो ले सकते हैं। तो ये इसको कहते हैं यूनरी रिलेशनशिप। यूनरी रिलेशनशिप को इस तरह जो है वो डिनोट किया जाता है। उसके बाद बाइनरी मतलब कि दो से निकला है। इसमें हमारे पास क्या है, एक बाइनरी मतलब एक ये एंटिटी और ये एंटिटी। अब दो एंटिटी के दरमियान जब हम रिलेशनशिप शो करते हैं उसको बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। अगर हम तीन के दरमियान रिलेशनशिप को शो करेंगे वो हमारे पास जो है
वो टर्न नहीं होता। लेकिन यहाँ आपको जो है कौन सा दिखाया जा रहा है, बाइनरी रिलेशनशिप को दोबारा फिर दिखाया जा रहा है, यानी कि कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान आपको अब ये दिखाया जा रहा है। ये हमारे पास इसको भी बाइनरी आप एट्रीब्यूट से एक अलग चीज़ है, ये आपको पहले थोड़ा सिंपल करके दिखाया गया है, ये हमारे पास सिंपल, लेकिन यहाँ आपको एट्रीब्यूट के साथ दिखाया। लेकिन रिलेशनशिप जो बाइनरी होता है वो हमारे पास बता एंटिटी के दरमियान होता है, ये चीज़ आपने ध्यान से रखनी होगी। उसके बाद टर्नरी रिलेशन, टर्निंग मतलब तीन के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, तीन एंटिटीज़ के दरमियान, ये चीज़ याद रखी। एट्रीब्यूट्स का इसका कोई तल्लक नहीं, एट्रीब्यूट कम हो जाता है वो जो भी है जो एंटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान जो भी तल्लक है उसको बताया। ये एक 1 2 और ये 3, अब 3 के दरमियान जो टेक्स है, अब ये मैनी टू मैनी रिलेशन इनके आपस में दरमियान है। और मैनी हो जो भी है ये आगे ये भी क्लियर रहेगा। मैनी को छोड़ें, अभी टर्नरी 3 के दरमियान, 3 एंटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप तो उसको टर्न रिलेशनशिप जो है वो कह जाते हैं। उसके बाद डिग्रीज और डिग्रीज, जैसे कि ये हमारे पास कितनी एंट्री यहाँ यूज़ हो रही है, 1 एंट्री, मतलब कि इसकी डिग्री क्या है 1। उसके बाद यहाँ कितने एंट्रीज यूज़ हो रही है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2। उसके बाद यहाँ हमारे पास जो है डिग्री कितनी यानी कि एंटिटी कितनी यूज़ है 3, तो इसको कहते हैं हमारे पास ये यानी कि कोर्स और हमारे पास फैकल्टी। अब ये हमारे पास 3 एंटिटीज़ यहाँ लिखेंगे। अब कोर्स बेशक सेम है जो भी है, लेकिन ये कोर्स सेम चीज़ होती नहीं है, लेकिन सिर्फ एग्जांपल में सेम जो भी डिग्री चेक करवाने का, डिग्री हमेशा आपको ये एंटिटीज़ के दरमियान होती है। और इसके अलावा जो रिलेशनशिप होता है वो भी एंटिटीज़ के दरमियान ही शो होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये देखें यहाँ स्टूडेंट, कोर्स और फैकल्टी 3 चीज़ें दिखाई, लेकिन उसमें जानबूझकर, लेकिन ये चीज़ गलत है। ये टेबल में इस तरह यूनिकली होता है, यहाँ इस तरह लिखा नहीं जाता। ये सिर्फ मैं यहाँ आपको क्रॉस भी कहा था ये सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ हमारे पास बेसिकली आप जो है या टीचर वगैरह या कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि ये असल एग्जांपल यही थे जो आपको ये स्टूडेंट, कोर्स और फैकल्टी थे। यहाँ आप जो है 3 चीज़ें आपको जो कोर्स, फैकल्टी और स्टूडेंट, ये 3 चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ गलत लिखी हुई है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमारे पास जो है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज़ 4, मतलब कि यहाँ देखें कितनी एंटिटीज़ हैं 1 2 3 और 4, ये हमारे पास 4 एंटिटीज़ हैं। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप शो, इसको कहते हैं, इसकी डिग्री कितनी है 4। जब भी हमारे पास ये 4 डिग्रीज वगैरह आ जाएँ तो ये इस टेबल को हमें तोड़ना होगा। ये इतना टेबल बड़ा ही कम्प्लेक्स सामने नहीं लिखना होगा। 3 तक तो गुजारा हो जाता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा आगे जो है वो इस तरह नहीं लिखा। इसको इस तरह भी आप जो है वो लिख सकते हैं, ब्रेकअप इसका जो है वो कर सकते हैं। अब वही टेबल था उसको आप इस तरह भी, और भी मेथड्स बहुत सारे हैं जिसको आप इसको जो है वो राइट कर सकते हैं, कोई और चीज़ नहीं है। उसके बाद कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी डेटाबेस वगैरह में इसको बेसिकली स्ट्रॉन्ग और वीक कितना रिलेशन है जो एंट्रीज के दरमियान, ये देखने के लिए यूज़ होता है। या फिर इसके और भी मकसद ये आप जो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, यानी कि कार्डिनैलिटी मतलब कि ऑप्शनल 1 किस तरह का रिलेशन एंटिटी के दरमियान 1 to 1 है, 1 to मैनी है, मैंडेटरी है, लाजमी है या ऑप्शनल है, किस तरह का रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कि क्या रिलेशन है, बेसिकली ये रिलेशन को शो करने के लिए यूज़ होता है। अब मैंडेटरी मतलब कि मैंडेटरी और कार्डिनैलिटी और ऑप्शनल होती है। अब इनकी मजीद टाइप से मैंडेटरी 1 है या मैंडेटरी मैनी है, तो उसके बाद ऑप्शनल 1 है या मैनी है, यानी कि ये एक ही चीज़ एक ही आ रही है या ज़्यादा आ रही है। मैंडेटरी के मतलब तो लाजमी तौर पर, ऑप्शनल का मैं भी यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। उसके बाद कार्डिनैलिटी में हमारे पास क्या मैंडेटरी कार्डिनैलिटी को डिफाइन किया गया। यहाँ मैंडेटरी का मतलब का लाजमी, यानी कि एक यहाँ जो है ये स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर मिनिमम ऑफ 1 कोर्स इन सेमेस्टर, मतलब कि एक कोर्स लाजमी तौर पर जो है वो स्टूडेंट सबमिट यानी कि उसका होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी 1 के एग्जांपल दिए, यानी कि यहाँ ये 2 सिंबल जो यूज़ हो रही हैं, मैक्सिमम भी 1 और मिनिमम भी 1 है, ये दोनों चीज़ें ये सिंबल है। यानी कि एक स्टूडेंट का एक प्रोजेक्ट लाजमी तौर पर होना चाहिए, एग्जाम्पल है। तो यानी कि एक प्रोजेक्ट, अगर एक स्टूडेंट है तो उसका प्रोजेक्ट भी लाजमी एक होना चाहिए। एक स्टूडेंट का एक ही प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये लाजमी तौर पर ये बताया जा रहा है। यानी कि ये हमारे पास जो सिंबल आपको ये बताई जा रही है कि एक ये मैनी के लिए मैक्सिमम हमारे पास क्या है, बहुत सारा हो सकता है, जब का मिनिमम हमारे पास 1 हो सकता है। ये भी ये चीज़ें ये क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल ये बेसिकली इसकी एग्जांपल नहीं थी, ये इसकी एग्जांपल जो दी गई है मैंडेटरी मैनी कार्डिनैलिटी की, ये एग्जांपल जो अभी आपको पिछली स्लाइड में जो है वो दिखाई दे रही थी। तो बेसिकली ये एग्जांपल क्या आपको बता रही है कि आपके पास यानी कि एक फैकल्टी जो लाजमी होनी चाहिए, और कोर्स जो है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास मैंडेटरी 1 है फैकल्टी, और जो मिनिमम 1
कोर्स या फिर ज़्यादा कोर्स भी हो सकते हैं। ये वाले एग्जांपल जो अभी आपको पहले जो है वो दिखाई दे रही है, इस चीज़ को शो करिए मैक्सिमम और मिनिमम। इस चीज़ का आपने रट्टा नहीं लगाना कि ये यानी कि फैकल्टी और कोर्स इसके अंदर है, इसके अंदर मैं आपको फिर इसके अंदर कोई भी चीज़ भी आ सकती है, जैसे कि ये सिंपल, ये हमारे पास सिंपल इसकी यही है। अब इसके अंदर और भी चीज़ें आ सकती हैं, इसके अंदर जो मर्ज़ी लिख लें, वो डिपेंड करता है आप पे। तो मैंडेटरी के बाद हमारे पास दूसरी टाइप्स थी, वो ऑप्शनल कार्डिनलिटी थी। ऑप्शनल मतलब कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ फिर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऑप्शनल में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ हमारे पास मिनिमम 0 हो सकता है, ये 0 की सिंबल है और ऑप्शनल की सिंबल है। और मैक्सिमम हमारे पास क्या हो सकता है, ये 1 लिखा है, यानी कि कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। ये सिंबल जो आपको जो है दिखाई दे रही है, जिसको कहते हैं ऑप्शनल 1। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल 1 की एग्जाम्पल दी गई, यानी कि लाजमी तौर पर एक फैकल्टी होगी और जो कोर्स है वो यानी कि हो भी सकता है और नहीं, या तो 0 हो सकता है, मतलब कोई हो ही नहीं सकता, या फिर उसके ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। तो ये ऑप्शनल 1 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक फैकल्टी लाजमी तौर पर जो है वो होगी। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल मैनी का जो है वो दिखाया जा रहा है, यानी कि मिनिमम हमारे पास ऑप्शनल मतलब कि 0 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे पास ऑप्शनल मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारे पास 0 मतलब कोई भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शनल में दिखाई दे रहा है। तो इसके हमारे पास एग्जाम्पल ऑप्शनल मैनी के एग्जाम्पल यानी कि फैकल्टी है वो टेक्स्ट मतलब ले सकती है, चाहे वो एक कोर्स भी नहीं ले सकती और एक से ज़्यादा, यानी कि यहाँ तो वो कोई भी फैकल्टी कोई टीचर होता है, वो अगर किसी सेमेस्टर में देखें कोई भी अगर कोर्स लेते ही नहीं है, यानी कि वो मैं को सिंपल बताना चाहिए, यानी कि जो फैकल्टी है वो एक जो टीचर है ये टेक्स मतलब लेता है कितने, यहाँ तो वो कोई भी कोर्स नहीं लेता, या फिर 2 3 4 कुछ भी जितने दिल भी करता है उसका ले सकता है कोर्स, इस साइन का ये मतलब। तो अब मैं थोड़ी आपको रिवीजन भी साथ साथ करते चलते हैं, यानी कि ये मल्टी वैल्यू के बारे में बताया था, जैसे कि मॉडलिंग मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। तो ये साथ साथ रिवीजन भी होती है, चीज़ें आपको याद भी करते हैं और साथ साथ चलते जाते हैं। तो ये मल्टी वैल्यू के एग्जांपल आपको टेलीफोन की जो है वो दी गई थी, जैसे कि ये हमारे पास देखें, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा एडवांस लेवल में आ गया। तो स्टूडेंट, अब एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, नेम भी होता है और फ़ोन नंबर भी। आप देखें ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर इस समय लगे एक प्राइमरी की को जो है वो डिस्प्ले से नहीं करना था, तो ये प्राइमरी की तो बार बार रिपीट नहीं होती, वो एक बार 1 2 3 आना था, लेकिन ये अब 1 1 1 1 1 2 3 ये अब इससे अब हम एक रिकॉर्ड जो है वो निकालना चाहेंगे तो ये बार बार ये देखें दानियाल रिपीट होता जा रहा है, और नंबर जो है वो भी, तो इस तरह जो रिकॉर्ड तो नहीं सेव जो है ठीक तरह से, तो हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। मल्टी वैल्यू जो शो कर रहा है वो फ़ोन नंबर, ये देखें दो लाइन्स आपको जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम ये शो होती है, तो इसके लिए हम नया टेबल जो है वो एक हमें क्रिएट करना पड़ता है। ये आपको ये दिखाया जाए एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ जो है वो टेलीफोन मतलब कि एक बंदे के पास अगर 3 नंबर्स हैं तो ये हमारे पास ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, और लेकिन इसको जो शो किया जाता है वो हमारे पास डबल लाइन में, डबल सॉरी लाइन में जो है हमारे मल्टी वैल्यू को वो डिस्प्ले किया जाता है। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को यानी कि कन्वर्ट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इनटू न्यू एंटिटी क्लास, मतलब कि इनको एक अलहदा से इसकी क्लास जो है वो बना दी जाती है, और इसमें कंपोज मतलब कि जो एक नया टेबल बनाता है। मैं साथ साथ मैपिंग भी कर रहा हूँ डाटाबेस में, इसको कैसे कन्वर्ट करना है बेसिकली वो चीज़ बता रहा हूँ। तो आप ये आगे इसको देखते हैं, यानी कि ये हमारे पास जो फ़ोन नंबर था वो हमारे पास चूँकि इसको सिंगल ये हमारे पास मल्टी वैल्यू, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है उसको लहदा जो है वो फ़ोन नंबर, आप किसी बंदे के पास एक स्टूडेंट के यानी कि 1 बंदे के मैंडेटरी है, आप एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के यहाँ तो कुछ उसके पास कोई नंबर है ही नहीं, या उसके पास 2 3 4 जितने भी नंबर हो सकते हैं, तो इसके लिए लहदा एक एंट्री जो है वो बना दी गई है। तो इसको जो है अभी आपसे अंडरस्टैंड करो। उसके बाद एसोसिएटिव एंटिटी क्लास है। अब एसोसिएटिव या इसको आप जो है वीक एंटिटी क्लास भी जो है नाम से जाना जाता है। तो वीक एंटिटी कह रहे हैं या एसोसिएटिव एंटिटी क्लास कह रहे हैं, तो ये हमारे पास जो डबल लाइन में आपको ये देखें डबल सॉरी लाइन में जो लिखी होती है, इसको जो है एसोसिएटिव एंटिटी क्लास या वीक एंटिटी क्लास के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता चल चुका है कि एसोसिएटिव एंटिटी क्या होती है, या फिर वीक एंटिटी भी उसी को कहता है। एसोसिएटिव एंटिटी और वीक एंटिटी एक ही चीज़ का नाम है। तो यहाँ हमारे पास ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ये हमारे पास एक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है।
और उसके बाद हमारे पास फ़ोन नंबर क्या है, एक वीक एंटिटी है। उसके बाद ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन और ये फ़ोन नंबर दोनों क्या है हमारे पास, अगर एक को देखा ये भी हमारे पास एक की है, अब ये हमारे पास ये की है। अब दोनों को जब भी हमारे पास वीक एंटिटी आती है वो कंपोजिट उसमें की यूज़ होती है, और जब स्टूडेंट आएगा उसमें हमारे पास एक प्राइमरी की होती है। यहाँ देखिए इसमें लिखे लाइन लगी है, ये हमारे पास एक प्राइमरी की है, ये एक लेकर ये एट्रीब्यूट है। और उसके बाद ये सिंगल या सिंपल एट्रीब्यूट इसको कह सकते हैं, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। और उसके बाद ये दोनों एट्रीब्यूट से लेकर इन दोनों को मिला ये नीचे लाइन लगाने का मकसद है ये कंपोजिट शो की को इशूज़ जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी में क्या डिफरेंस है, मतलब यहाँ देखें जब आपने स्ट्रॉन्ग वीक एंटिटी लिखनी है तो उसके बाद जो रिलेशनशिप होगा चूँकि इनके दरमियान जो ये एंटी वीक शो कर रहे हैं तो इसलिए ये हमारे पास रिलेशनशिप भी डबल सॉलिड लाइन में शो होगा, जैसे कि ये एंटी डबल सॉलिड लाइन में आपको डिस्प्ले हो रही है। तो उसके बाद ये मैंडेटरी वन है, मतलब एक स्टूडेंट लाजमी होगा, उसका फ़ोन नंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मतलब एक या ज़ीरो कोई भी नहीं हो सकता, या फिर 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं ये चीज़ें शो हो रही हैं। उसके बाद आप देखें अगर स्टूडेंट होगा तो उसका फ़ोन नंबर न होगा, अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली जब स्टूडेंट जाएगा कहीं से छोड़कर किसी स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज से तो फ़ोन नंबर उसका वहाँ से ख़त्म, जैसे कि जब स्टूडेंट का रिकॉर्ड ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये स्टूडेंट पे फ़ोन नंबर डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज़ को कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और ये हमारे पास ये एक दूसरी चीज़ क्या थी, ये मल्टी वैल्यू हमारे पास बने हुए हैं कि फ़ोन नंबर कोई भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ मल्टी वैल्यू की और भी मज़ीद हमारे पास टाइप्स आती हैं, जैसे कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसकी आ जाएगी। ग्राफिकल रिलेटेड मल्टी वैल्यूज़ क्या होती हैं, यानी कि ये हमारे पास कुछ लॉजिकली होती हैं और कुछ ग्राफिकली, यानी कि एक लॉजिकली ये हमारे पास अभी आपको ये दिखाई दे रही है, सॉरी ये ग्राफिकली लॉजिकली। अब लॉजिकली कैसे हैं, यानी कि हमारे पास देखें एक फैकल्टी कोड है, उसके बाद फैकल्टी नेम है और प्रोजेक्ट कोड है और रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब यहाँ दो चीज़ें हमारे पास क्या है मल्टी वैल्यू में शो हो रही हैं आपको, इन आप खुद ये बता सकते हैं कि ये जहाँ 2 लाइन्स आपको जो डिस्प्ले हो रही हैं ये मल्टी वैल्यू को शो कर रही हैं। और अब चूँकि यहाँ मल्टी वैल्यू का दूसरी चीज़ें मैं आपको स्किप कर रहा हूँ वो आप खुद ही अंडरस्टैंड कर पाओगे होंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब यहाँ प्रोजेक्ट कोड है, आप लॉजिकली किससे रिलेट करेंगे, यानी कि प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन आपस में दोनों का रिलेशन आपको शो हो रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट और जो रजिस्ट्रेशन है वो आपस में एक दूसरे से इसका तल्लक शो हो रहा है, क्योंकि ये लॉजिकली आपको नज़र आ रहा है कि ये इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। तो इसलिए जब इनका लॉजिक रिलेटेड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं तो उनको इस तरह जो है वो डिस्प्ले किया, यानी कि फैकल्टी और उसके बाद टेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो उसके बाद यानी कि एक नया एंटिटी वो ले आते हैं, उसके बाद उसको उसके साथ जो दूसरे उसके एट्रीब्यूट्स जो हम वो बना देते हैं। ये सारी इंग्लिश ऊपर जो हम इससे पहले स्लाइड तो ऊपर भी लिखी है और यहाँ भी जो है वो लिखी है, यानी कि उसके नाम से एक जो है रिलेटेड जो चीज़ लग रही होती है उसका एक एंटिटी बना देते हैं। और उसके बाद यहाँ जो इसका कोड प्रोजेक्ट कोड और रजिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह जो है वो डिस्प्ले होती है, जैसे आपको ये दिखाई जाएंगे। ये चीज़ें देखें यहाँ हमारे पास प्रोजेक्ट कोड था और रजिस्ट्रेशन थी, यहाँ देखें प्रोजेक्ट कोड और रजिस्ट्रेशन, और उसके साथ साथ कोड हम कहाँ से लेकर हैं, ये हमारे पास कोड बेसिकली ये इसकी वैल्यू ये हमारे पास एज अ फॉरेन की जो है वो यूज़ हो जाती है। तो ये आपको दिखाया जा रहा है, ये लॉजिकल रिलेट कर रही है एक दूसरे, और ग्राफिकली भी आपको ग्राफिकली क्या होता है सिंपल जो तस्वीरें आपको नजर यानी कि डायग्राम के थ्रू जो है वो दिखाया जा रहा है। अब नॉट लॉजिकल रिलेटेड मल्टी वैल्यूज़ को कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे टेबल में शो करेंगे वो दिखाया जा रहा है। तो अब लॉजिकली जो रिलेट नहीं कर रहे, जैसे कि अब एक बंदा ये हमारे पास दोनों ये एक हमारे पास मल्टी वैल्यू है एट्रीब्यूट और ये मल्टी वैल्यू ये इनका आपस में कोई तल्लक नहीं, जैसे कि जो कोड यानी कि प्रोजेक्ट था उसका रजिस्ट्रेशन के साथ तल्लक था, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड थे। लेकिन जब कोर्स देखें और हॉबी एक अलहदा चीज़ है, कोर्स एक अलहदा चीज़ है। अब ये दोनों एक दूसरे इनको तल्लक ही नहीं है, तो इसको कैसे जो है वो प्रेजेंट करेंगे। तो उसको ये स्टूडेंट और उसके बाद ये कि कोर्स का नाम डायरेक्ट हमने लिखा और कोड लिखा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन और उसमें हॉबी को लहदा लिख दिया, एक एंटिटी लहदा बना दी और एक एंटिटी हमने लहदा वो जनरेट करते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ लिख दी, आप ये खुद भी आप अंडरस्टैंड कर सकें क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसको मॉडलिंग टाइम डिपेंडेंट डाटा जो है वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो मॉडल टाइम डिपेंडेंट मतलब कि अब सिंपल सी बात है, जो हमारी फ़ीस वगैरह जो इंक्रीज़ होती रहती है ये उसकी एग्जांपल दी गई है, यानी कि सेमेस्टर वगैरह तो उसको ऐसे प्रेजेंट करना, तो उसको अगर प्रेजेंट करने का ये सिंपल सा मेथड जो आपके सामने जो क्योंकि
अब आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास इन दोनों का तो नया टेबल बनेगा, ये आपको पता है मल्टी वैल्यू के लिए नया टेबल बनता है, लेकिन ये मल्टी वैल्यू एक दूसरे रिलेट कर रही हैं। अब देखें कोई भी स्टूडेंट है उसका हर कैसे जो इसकी हिस्ट्री वगैरह होती है आप थोड़ा सोचेंगे तो वो हमारे पास जो टाइम है सेमेस्टर जो फीस वगैरह इंक्रीज़ करती रहती है, तो इसलिए ये हिस्ट्री वगैरह में जो है इसका लिए एक अलग से एंटिटी बनाई जा सकती है और ये कोड डिस्क्रिप्शन की अलग से बनाई जाती है। जैसे कि आपको फीस में आपको कोड एज प्राइमरी की और डिस्क्रिप्शन जो वो दिखाया है और उसकी हिस्ट्री में आपने जो इफेक्टिव डेट और रेट जो है वो शो कर दिया है और इसका यहाँ से जो फ़ॉरेन की का जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो एक फ़ॉरेन की कुछ भी सिंपल ये क्या एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ रिलेशन बनाने का जो यूज़ होता है वो जो हैज़ का बेसिकली जो रिलेशन यहाँ शो हो रहा है वो फ़ॉरेन की को शो कर रहा है। तो उसके बाद हमारे पास जेरेंड आया, मतलब कि एसोसिएटिव एंटिटी। अब एसोसिएटिव एंटिटी क्या होती है आपको ऑलरेडी बता दूँ, इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास जो है वो लिखे हो जेरेंड की। तो ये हमारे पास जो एसोसिएटिव एंटिटीज़ वगैरह होती हैं और उसके अलावा मैनी टू मैनी जब रिलेशन क्रिएट करें, मैनी टू मैनी में आपको एक अलग से टेबल बना लेते हैं, यानी कि वन टू मैनी रिलेशन हो या वन टू वन रिलेशन हो तो उसमें तो आप जो फ़ॉरेन की वगैरह का यूज़ कर लेकिन इसमें क्या होता है जो यानी कि दोनों के अगर मैन टू मैन रिलेशन है मुख्तलिफ दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के दरमियान तो उनका जो रिलेशनशिप होती है वो उनके दरमियान एक नया टेबल और बना लिया जाता है और दोनों की जो प्राइमरी की वगैरह का यूज़ कर लिया जाता है। तो जेरेंट वही एसोसिएटिव एंटिटी वीक एंटिटी में आपको बताया था वही है। तो बेसिकली उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी एग्जांपल भी दिया है, मतलब कि ये देखें ये डाटा जो है बार बार रिपीट हो यानी कि C++ और C++ जो है वो डाटा ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये मुख्तलिफ नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। ये मैं इनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर इनके यहाँ आपको समझ आती तो ठीक है, अदरवाइज इसके ऊपर अगर नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स करते मैं आपको ये चीज़ें जो है वो समझा दूँगी। यानी कि यहाँ जो C++ ये ख़त्म करने के लिए किस तरह हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी ऑटोमेटिकली, आप खुद से यहाँ से पढ़ कर भी अंडरस्टैंड कर सकें ये क्या लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ C++ ये डाटा बार बार रिपीट हो रहा था तो इसको ख़त्म करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये आपको ये एग्जांपल जो है वो कंप्लीट जो वो दी गई है। तो इस चीज़ को जो है वो जो जेरेंट के आप एग्जाम्पल ऊपर डेफिनेशन वगैरह भी लिखी हुई है। उसके बाद ये हमारे पास इस तरफ मैनी टू मैनी की ये सिंबल आपको जो है वो दिखाई दे रही है, बाकी चीज़ें तो वही सारी कुछ जो है वो लिखी हुई हैं। उसके बाद सुपर एंड सब टाइप्स क्या होती हैं, सुपर और सब टाइप्स सिंपल है, सुपर टाइप का यूनिवर्सिटी एक सुपर टाइप है और उसकी सब छोटी छोटी टाइप्स हैं। आप यूनिवर्सिटी एकेडमिक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फिनांस एग्जामिनेशन, उसकी सब टाइप्स जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। उसके बाद यहाँ मैं आपको सुपर एंड सब टाइप की सिंपल जेनेरिक फॉर्म जो है वो दिखाई जा रही है। तो इसमें दो चीज़ें यहाँ अभी इस चीज़ को अभी थोड़ा सा बोल रही हैं, ये जो क्या है ये आपको समझ लग जाए यानी कि ये क्या चीज़ें हैं, ये आगे आपको समझ आती है। ये खाली ओवल शेप आपको और जो एक लाइन लगी जाती है, दो लाइन्स होती हैं, इन चीज़ों का क्या मकसद है अभी ये सिंपल और सुपर क्लास को इस तरह डिस्प्ले किया। उसके बाद ये भी हमारे सुपर एंड सब क्लास की हमारे पास एक एग्जांपल भी है, यानी कि रेगुलर हमारे पास एक यानी कि एंटिटी है और उसके बाद ये उसके एट्रीब्यूट ये पर विजिटिंग एंटिटी वगैरह, इसको आप डायग्राम के थ्रू कैसे जो यानी कि ERD में कैसे रिप्रेजेंट करें, ये हमारे फैकल्टी मेंबर है एंटिटी और उसके बाद ये सारे उसके जो है एट्रीब्यूट्स आपको जो है दिखाई दे। तो ये आपको फैकल्टी मेंबर की जो है वो दिखाया जा रहा है, यानी कि यहाँ विजिटिंग भी तो लिखा था तो विजिटिंग अलादा जो आपको एग्जांपल जो दिखाई जा रही। देखें ये हमारे पास फैकल्टी मेंबर थे और ये हमारे पास जो है वो रेगुलर आपको जो पीछे वो दिखाया जाएंगे, ये फैकल्टी मेंबर, विजिटिंग और रेगुलर ये लाता जाता तीन आपको जो डायग्राम दिखा रहे। अब इसको पढ़ेंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके बाद सुपर एंड सब टाइप्स में ये जो आपको सिंबल ये सब सेट की जो है सिंबल होती हैं, तो ये बेसिकली आपको जो है सिंबल जो है ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सुपर टाइप्स को सब टाइप्स में, ये आगे फिर मज़ीद आपको ये क्लियर हो जाती हैं। अभी आपको ये चीज़ मैंने अभी नहीं बताई, बाकी ये बता दूँगा ये इसको सब टाइप के लिए बेसिकली ये जो सिंबल आपको लगी दिखा रही है ये इसके लिए यूज़ होती है। अब ये ऊपर क्यों लिखा जा रहा है, इस तरह क्यों शो हुआ है, इसका मकसद ये थोड़ा सा याद रखें। कोड और नेम ये बार बार रिपीट हो रहा है तीनों में, देखें कोड नेम कोड नेम कोड नेम, तो ये सुपर इसमें ये फ़ायदा होता है। ये आप थोड़ा सा इस पर गौर करके देखेंगे तो आपको ये समझ लगेगी कि ये जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं उसको जो हम एक बार ही लिख देंगे, उसके बाद ये मसलन के सुपर टाइप और सब टाइप में ये बेनिफिट हो जाए, बार बार चीज़ें हमें जो है रिपीट नहीं करनी पड़ती, एक बार ही हम जो है वो लिख लेते हैं, उसके बाद उनका आपस में रिलेशन बना देते हैं। जैसे कि ये फैकल्टी मेंबर आप रेगुलर हैं वो या विजिटिंग पे आ रहे हैं, तो ये अब दोनों का नाम तो कोड तो हो गई, तो इसलिए ये इसको एक बार लिख लेंगे और उसके बाद इनका आपस में रिलेशनशिप शो
सुपर और सब टाइप के बारे में मज़ीद जो है यहाँ डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वही जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ जो हमारे पास एक वर्ड यूज़ हो रहा है इनहेरिटेंस से मेरा मतलब कि जैसे कि एक पेरेंट होती है और चाइल्ड होते हैं। अब जो चाइल्ड्स होते हैं उसके वो क्या करते हैं, उसकी खसूसियात जो पेरेंट्स की चाइल्ड में भी पाई जाती हैं, शक्ल और सूरत, उसके अलावा जहन चाल चलन सब कुछ जो है वो पेरेंट्स की तरह कुछ 50% 10% जो वगैरह जो होता है। तो इसी तरह यहाँ भी यही बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स वगैरह जो यानी कि जो हमारे पास जो है सब टाइप्स वगैरह वो है इनहेरिट्स करते हैं किसी सुपर टाइप से। मतलब सुपर एंड सब टाइप में हमारे पास जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट भी जो है वो यूज़ होता है। अब जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है। यानी कि जनरलाइजेशन मतलब एक स्टूडेंट था उसको क्या किया जा रहा है, यानी कि टॉप टू डाउन जो है वो स्पेसिफिक जो है वो किया जा रहा है। जबकि अगर उसको जो नीचे से देखा जाए अभी इसी चीज़ को, अगर ये एक स्टूडेंट का क्या आपको कौन सा स्टूडेंट है कोई भी, जैसे कि देखें टॉप से डाउन क्या किया जा रहा है, इसको क्या स्पेसिफिक किया जा रहा है। जबकि अगर यहाँ से देखा जाए ये हमारे पास अब ये सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि बॉटम टू अप देखा जाए तो ये हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, जर्नल हो रही है। मतलब कि ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक थी तो ये एक स्टूडेंट जर्नल में चला गया। जबकि अगर स्टूडेंट को जर्नल से ये नीचे लिया जाए यानी कि सब टाइप में डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास क्या स्पेसिफिक जो है वो बन रहा था। तो इसको मज़ीद ये हमारे पास ऊपर और सब टाइप की जो है वो टाइप जर्नलाइजेशन के अब आपको चीज़ बता चुका। जर्नलाइजेशन क्या होती है, सिंपल यानी कि टॉप टू जर्नलाइजेशन, जर्नल करना चीज़ों को। जर्नल हमारे पास बॉटम टू अप जो है वो हो रही थी। जैसे कि यहाँ जर्नलाइजेशन का आपको कंसेप्ट जो है वो दिया जा रहा है। तो जर्नलाइजेशन क्या है हमारे पास, यहाँ जो है जर्नलाइजेशन मतलब कि ये हमारे पास व्हीकल आईडी है, प्राइस है, कलर है तो और इंजन कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें अब मिलाकर आपको जर्नल एक कार की इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह जो है बॉटम टू अप जो इन्फॉर्मेशन दे रही है। इसी तरह ये बॉटम टू अप आपको ट्रक की इन्फॉर्मेशन दे रही है और इस तरह ये हमारे पास एक जो है मोटरसाइकिल की आपको जो जर्नल इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रही है। और सुपर और सब टाइप तो उसी तरह ही हमारे पास कार एक सुपर और ये उसकी सब टाइप्स है। मोटरसाइकिल एक सुपर हमारे पास एंटिटी है और इसके वो एट्रीब्यूट्स वगैरह आपको जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो सुपर एंटिटी और जबकि इसके जो एट्रीब्यूट्स है ये हमारे पास सब टाइप्स जो है वो डिस्प्ले होते हैं। इसके अलावा जर्नलाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो क्या ये यानी कि ये हमारे पास ये सारी चीज़ें इसको स्पेसिफिक ट्रक को कर रही थी। लेकिन अब ये जनरल अब ट्रक कौन सा है, बहुत सारे ट्रक सेम ही होते हैं। अगर उनका नाम वगैरह यानी कि आईडी वगैरह कुछ प्राइस लोड वगैरह बैंसर वगैरह ना हो तो वो उनको पता ही नहीं चलेगा। अगर यहाँ से लोड वगैरह जो मैक्सिमम लोड वगैरह ख़त्म कर दे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये ट्रक का ये क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये बेसिकली ये चीज़ें जो है एट्रीब्यूट को स्पेसिफिक कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पर आपने गौर नहीं किया जनरल टू हम स्पेसिफिक, तो यानी कि ये इस चीज़ों को जनरलाइज या स्पेसिफिक तो कर रहे हैं लेकिन एक चीज़ में रिपीट हो रही है बार बार, ये व्हीकल आईडी और प्राइस, व्हीकल आईडी और प्राइस, व्हीकल आईडी और प्राइस, व्हीकल आईडी और प्राइस। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जब इस तरह का जो वो प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ इस स्लाइड में यही दिखाई दे रहा है, आप देखें ये सारी चीज़ें हमारे पास जो वो सेम डिस्प्ले हो रही हैं। तो अब इनका कोई ना कोई हमें सोल्यूशन निकालना होगा। तो इसको जर्नलाइजेशन में ये हमारे पास स्पेसिफिक करने के लिए वही वो मेथड यानी कि सुपर एंड सब टाइप में जो ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं सबसे पहले वो हमारे पास उसको पहले एट्रीब्यूट्स में जर्नल में ही ऐड कर देना चाहिए। यानी कि व्हीकल था हमारे पास एक मेन टाइप यानी क्लास थी तो उसमें इनको जो है वो ऐड कर दिया। उसके अब मज़ीद जो है वो सब टाइप्स जो है वो बनाई गई हैं। और ये हमारे पास अभी मैं इस एक चीज़ के बारे में सिर्फ ये सब इसको सब टाइप के सिंबल जो कहते हैं सुपर टाइप और सब टाइप, ये हमारे पास सब सेट जैसे होता था ये उसी तरह और उसको स्पेसिफिक किया। यहाँ एक चीज़ जो है वो कार और ट्रक, तो अगर मोटरसाइकिल क्यों नहीं आया, तो ये हमारे पास मोटरसाइकिल डज नॉट हैव यूनिक एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये कोई यूनिक एट्रीब्यूट्स वगैरह नहीं है इसलिए इसको ऐड नहीं किया, अदरवाइज़ इसको भी हम जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ इसलिए जो अब स्पेशलाइजेशन क्या है इसकी डेफिनेशन लिखी है, स्पेशलाइजेशन आपको बता चुका हूँ। स्पेशलाइजेशन क्या ये सारी चीज़ें वहीं आप इसको आप रीड करें आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो। बाकी आगे भी हम ये थोड़ा जो है वो डिटेल के साथ ये बॉटम टू अप अप्रोच सिंपल ये वो उन्होंने बता दी है। बॉटम टू अप अप्रोच क्या कैसे होती है ये मैं आपको ये बताता चलूँगा। फिर भी बॉटम टू अप, बॉटम का तो नीचे से ऊपर, मैंने कि ये ऊपर ये इस तरह क्या हो रहा है, ये
जनरल चीज़ें बनी, यानी कि ये चीज़ें स्पेसिफिक यानी कि ये स्पेसिफिक थी किसके लिए शो करी, कार के लिए, इसको इसने ये जनरल बना दिया। जबकि इस अब कार और ट्रक को सबसेट थे, ये हमारे पास अब ऊपर जाकर व्हीकल जर्नल एक चीज़ जो है वो बन गई। उसके बाद ये हमारे पास स्पेशलाइजेशन टेक्निक में इसमें जो है अगर इसको स्पेशल बनता है यानी ऊपर से इस तरह नीचे चलते जाएँ तो ये हमारे पास क्या हुआ, टॉप टू डाउन अप्रोच इसको कहते हैं, इसके स्पेशलाइजेशन ये हमारे पास स्पेशल चीज़ों को किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स आ रही हैं, ये आप इसको रीड कर सकते हैं, ये बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ये वही सारी चीज़ें आप इसको रीड करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कोई भी न्यू चीज़ नहीं है, जब न्यू चीज़ आई मैं आपको बताऊँगा क्या क्या यहाँ। उसके बाद सुपर एंड सब टाइप में मजीद हमारे पास कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट और डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट, अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहें पार्ट्स के, बाकी ये जितने यूज़ हो बहुत रेयर में यूज़ होते हैं, आपको कोई यहाँ टाइम अपना वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पढ़ना चाहें तो यहाँ इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको नहीं बता रहा। टोटल स्पेशलाइजेशन, पार्शल स्पेशलाइजेशन, अब टोटल पार्शलाइजेशन क्या होती है, स्पेशल, ये इसको देख लेते हैं। तो यहाँ आपको क्या एक चीज़ जो है टोटल स्पेशलाइजेशन क्या है, मतलब कि ये पूरे का पूरा इसमें जो है हिस्सा पार्ट्स ले रहे हैं। ये जो दो लाइन्स जो आपको नज़र आ रही थी ये हमारे पास टोटल जो है वो स्पेशलाइजेशन को जो है वो शो करती है। ये जो दो आपको लाइन जो है वो नज़र आ रही है, अगर सिंगल लाइन है तो वो पार्शल को वो डिस्प्ले होती है। तो अभी इस चीज़ को अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास पार्शल स्पेशलाइजेशन है। पार्शल स्पेशलाइजेशन जैसे कि एम्प्लॉयर, रेगुलर और कंट्रैक्टर, इसमें एक ही लाइन आपको जो है जहाँ एक लाइन नज़र आ रही होगी उसका मतलब ये पार्शल स्पेशलाइजेशन है। मतलब कि सारे की सारी चीज़ें जो है वो पार्ट्स नहीं, इन दोनों में कोई एक ही होगा। जब आप एम्प्लॉय या तो वो रेगुलर होगा, इसकी चीज़ का कहने का मकसद ये है, या तो पूरे का पूरा वो एम्प्लॉय यानी कि नहीं दे रहा, इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो या तो वो रेगुलर होगा या फिर कंट्रैक्ट बेस पे होगा। दोनों नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारे पास ये क्या है, ये पार्सल, इसको पार्शियल कहते हैं। तो ये हमारे पास पार्शल स्पेशलाइजेशन की ये सिंगल लाइन ये आपको देखने को मिल रही है और ये सिंपल आपको जो वो दिखाया जा रहा है। उसके बाद ये मज़ीद उसके बारे में पार्शल स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। ये वही पार्शल स्पेशलाइजेशन मुख्तलिफ एग्जांपल आपको दी है इसको पार्शल डिसजॉइंट रूल और ओवरलैप रूल्स। अब डिसजॉइंट जो आपको सर्कल वगैरह जो वो दिखाया और डी दिखाई दे रहा, अब वो चीज़ें हैं। तो डिसजॉइंट मतलब कि इसके में वही कंसेप्ट आ जाता है, मतलब कि या तो एम्प्लॉय रेगुलर हो सकता है या कंट्रैक्टर बेस होता है, दोनों नहीं हो सकते। तो या फिर वो कंट्रैक्टर बेस हो जाती है। ये क्या है, ये रूल्स क्या है, ये अभी क्लियर हो जाते हैं। ये डिसजॉइंट और ये उसी में आता है। देखें डिसजॉइंट रूल्स मतलब कि टाइप 1 टाइप 2, तो ये हमारे पास जो अभी ये डी लिखा है, इस डी का मतलब डिसजॉइंट है। तो ये भी साथ साथ चलेंगे। ये हमारे पास जो दो लाइन सिंगल लाइन, ये पार्शल और ये फुल तो साथ चलेंगे। लेकिन ये आप इस बात पे यानी जो सर्कल के अंदर डी लिखा हुआ है ये डिसजॉइंट को जो है वो शो कर रहा है, मतलब कि इसमें कोई भी ओवरलैप नहीं है, दोनों काम नहीं हो सकता। ये दोनों काम क्या नहीं हो सकता, ये भी आपको ये क्लियर हो जाता है। यहाँ फिर ये ओवरलैप है, आप ओवरलैप में आप ओ लिख लें या खाली छोड़ दें, ये उसका एक ही मकसद है। तो डिसजॉइंट का मतलब है आपस में कोई तल्लक ही नहीं है, जबकि ओवरलैप में मतलब कि इनका आपस में कोई ना कोई तल्लक हो सकता है। जैसे कि ये स्पोर्ट क्लब है, अब स्पोर्ट क्लब से में क्या, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट है, ये तीनों ही क्या है, ये स्पोर्ट्स के एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इनकी कुछ ना कुछ आईडीज़ वगैरह सब कुछ ना कुछ आपस में रिलेट कर लो, ओवरलैप कर रहे हैं, जबकि ऊपर वाले में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं थी। आगे और भी एग्जांपल आती है तो आप मज़ीद इसको जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये क्या चीज़ें हैं, ये कैसे इसको है, ये मज़ीद इसको पढ़ भी सकते हैं। इसकी मज़ीद आगे हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं, यानी कि ये थोड़ा मुश्किल है, इसको आपको समझना होगा। आपको डिसजॉइंट क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है, ये पार्शियल क्या होता है, ये या आगे आपको थोड़ी सम क्लियर फुल हो जाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन डेटाबेस मॉडल की थोड़ी सी एग्जांपल दी जो है वो भी जो है यानी कि जो हमारे पास अब कंबाइन किया जा रहा है, जो ईआरडी को आप कैसे जो है वो रिलेट कर सकते हैं, आप रिलेशन मतलब डेटाबेस के साथ जो है वो कैसे जो है वो रिलेट कर सकते हैं। मतलब कि जो एंटिटी मैंने आपको बताई थी वो एंटिटी क्या है हमारे पास यहाँ रिलेशन या टेबल कहते हैं वो डेटाबेस में। तो उसमें अब ये रिलेट किया कि 1970 में ये इसके बारे में बताया गया था। इनके ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये हमारे पास एक ये एट्रीब्यूट है, इसको कॉलम कहते हैं, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है और ये भी हमारे पास क्या है एट्रीब्यूट्स हैं। और उसके बाद ये उसकी जो है वो डाटा जो एंटर किया गया। आप रिलेशन
डाटा मॉडल में इसमें कैसा होगा कि यानी कि टेबल का नाम जो है वो यहाँ ऊपर टेबल का नाम लिखा जाता है। उसके बाद ये तीन कॉलम जो आपको ये बताएं जितने मर्जी हो सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का नाम है। अब स्टूडेंट में फर्स्ट ये एग्जांपल दी गई है। स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है और यहाँ क्या होगा, ये एक टेबल को शो कर रहा है और ये हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं और यहाँ हमारे पास डेटाबेस में क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास तीन कॉलम को शो कर रहे हैं। बाद मैं आपको बता चुका हूँ ये हमारे पास क्या है, ये तीन कॉलम्स हैं। ये कॉलम को इस तरह लिखते हैं, यानी कि जो अभी आपको एट्रीब्यूट्स, ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एक दो तीन है। उसके बाद ये एंटिटी है जो यहाँ टेबल का नाम जो शो हो रहा है इसको एंटिटी कहते हैं। और ये हमारे पास तीन रोज़ हैं, ए 1 2 3 और ये चौथी रोज़ हमारे पास चार रोज़ हैं। इनको लाइंस कहते हैं। इन रोज़ के और भी नाम है, जैसे कि कॉलम्स के एट्रीब्यूट के मैं आपको बता रहा हूँ, इसको रैकेट, रोज़ को रैकेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टेबल यानी कि जो अभी आपको रिलेशन बता रहा, टेबल बता रहा, एंटिटी बता रहा, उसके बारे में बताया यानी कि ये हमारे पास जो रिलेशन होता है, जो टेबल बनता है वो रोज़ और कॉलम को मिलाकर बनता है। और उसमें कुछ क्या कैसे यानी कि जो रिलेशन होता है उसका नाम कोई यूनिक होना चाहिए, किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, सेम चीज़ें नहीं होनी। उसके बाद हमारे पास कॉलम्स का नेम भी आपके पास जो है वो यूनिक होना चाहिए। एक तो आपके पास टेबल का नाम यूनिक हो और उसके जो कॉलम यानी कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके नाम भी यूनिक होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो इंटरसेक्शन, मतलब कि एक कॉलम में एक ही चीज़ होनी है, एटॉमिक वैल्यू ही होनी है, ये नहीं कि कॉलम में दो तीन वैल्यू आप जो है वो लिख दें। इसके अलावा जो आप जो प्राइमरी या कंपोजिट की होनी चाहिए, वो आपको वो कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है वो ऑलरेडी बता चुके हैं। दोनों नहीं हो सकती, ये तो एक दो पॉइंट लिखे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, सिंपल से हैं। उसके बाद ये हमारे पास मज़ीद कन्वर्ट किया गया। ये वही इन्फॉर्मेशन जो आपको ऑलरेडी बता दूंगा, इसको पास करके खुद भी पढ़ सकते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे ये क्या चीज़ें हैं, कोई इसमें न्यू चीज़ नहीं है। उसके बाद रेगुलर एंटिटी कन्वर्शन कैसे करनी है टेबल में, यानी कि ये आप रेगुलर एंटिटी कन्वर्शन अपोजिट का एट्रीब्यूट सारा कुछ बता दो। जस्ट आप इसको देखते जाएं और रीड आउट करते जाएं, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी। यानी कि ये हमारे पास एंटिटी और ये उसके एट्रीब्यूट्स, उसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि लिखना है। उसके बाद कि ये हमारे पास कस्टमर का ये अब इसको टेबल की फॉर्म में इस तरह आप जो है वो लिख सकते हैं। डेटाबेस में इस तरह का जो है वो स्टोर होगा। जब आप क्वेरी लिख रहे होंगे, क्वेरी बेसिकली इस तरह की जो है वो लिखी जा रही होती है। ये हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं और ये हमारे पास कस्टमर है। अब यहाँ इनको कॉलम का नाम से जाना जा रहा है और वहाँ ERD में ये हमारे पास यानी कि यहाँ इनको तीनों को कॉलम के नाम से जाना जा रहा है, ERD में इनको एट्रीब्यूट के नाम से जाना जा रहा था। और उसके बाद ये कस्टमर जो है ये हमारे पास एंटिटी के नाम से जाना जा रहा था ERD में। जबकि अगर इसको रिलेशन डेटाबेस में बात की है तो ये हमारे पास टेबल का नाम बन जाए, यानी टेबल का नेम या इसको रिलेशन के नाम से जाना जाता है। जस्ट आप लोग रीड कर खुद ही कर सकते हैं। कब की थी कंपोज रेगुलर एंट्री कन्वर्जन वगैरह जो आपको ये सब कुछ समझ आ चुकी होगी। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कन्वर्जन वगैरह कैसे करते हैं, तो मल्टी वैल्यू का बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो मल्टी वैल्यू में क्या होता है, एक नया टेबल वो क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके थ्रू जो कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट और उसके लिए हॉबी वगैरह का एक अलग से टेबल जो है वो क्रिएट कर दिया गया। ये हमारे पास मल्टी वैल्यू रहते हैं। एसोसिएटिव एंट्री के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसका क्या मकसद है। एसोसिएटिव एंट्री कन्वर्जन के बारे में देख चुके हैं, ये सारा उसके बारे में बताया। यानी कि हमारे पास ये रिलेशनशिप दोनों का एसोसिएटिव में शो किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें अब इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ। एसोसिएटिव एंट्री कन्वर्जन में क्या है, ये हमारे पास दो एम्प्लॉय और ये स्किल्ड है, ये हमारे पास दोनों एंटिटी थे। तो ये हमारे पास दो यहाँ जो है वो टेबल बन चुके हैं, ये इन दोनों। उसके बाद ये हमारे पास दोनों क्या थे, ये हमारे पास एक प्राइमरी की थी और उसके बाद नेम था। दोनों एट्रीब्यूट्स हैं आपके, ये हमारे पास यहाँ प्राइमरी की ये हमारे पास आ चुके हैं और ये हमारे पास ये दोनों आप कॉलम यहाँ शो हो रहे हैं। उसी तरह ये हमारे पास ये वाला भी सारा डाटा उसी तरह एम्प्लॉय और ये स्किल का दोनों चीज़ें आपको थोड़ा इसको देखते जाएँ तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड जो करते हैं। बाइनरी रिलेशनशिप को कैसे शो करना है ये आपको ये डायग्राम में तो दिखाया जा रहा है। जैसे इसको पॉज करते हैं और आप इसको रीड 1-to-1 एसोसिएशन को कैसे शो करना है ये उसके बारे में बताया जा रहा है। इसको जस्ट आप जो है वो देखते जाएं। उसके बाद हम 1-to-many एसोसिएशन 1-to-many को कैसे जो है वो डिस्प्ले करना है, ये हमारे पास 1 है, ये 1-to-many वगैरह के बारे में को दिखाया जा रहा है। किसी चीज़ का आपको समझ नहीं जस्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मुझे अब लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई हुई आप देख सकते हैं। ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें जो वो बता चुका, कोई भी न्यू चीज़ आती है तो उसके बारे में बाकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको सारी चीज़ें कि इस चीज़ को हर एक एंगल से आपको जो है वो दिखाया जा रहा है कि किस चीज़ को कैसे जो है यूज़ करना है, कैसे लिखा होता है, कैसे करते हैं। अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती
तो यहाँ से उसके बाद मैन टू मैन रिलेशनशिप कन्वर्जन वगैरह जो है वो मैन टू मैन के लिए आपको बता दें एक नया टेबल जो है वो जनरेट हो जाता है। एक तो ये टेबल स्टूडेंट का कोर्स का था, ये दोनों टेबल लहदा और एक हमारे पास इन दोनों का ये इनके रजिस्टर का भी जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैन टू मैन रिलेशनशिप एडिशनल टेबल ये सारी चीज़ें वही उसके डिटेल थोड़ी जो वो बताई जा रही, बाकी चीज़ें वही विदाउट एसोसिएटिव एंटिटी बगैर एसोसिएटिव एंटिटी के बगैर जो कैसे एसोसिएटिव एंटिटी आपको पता है वीक एंटिटी वगैरह को वो कहा जाता है जो ऑलरेडी आपको पीछे पर बता चुका हूँ। उसके बाद ये आपको जो साइन भी अब आपको समझ आ चुकी है, ये साइन किस चीज़ के लिए वो यूज़ होते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप कन्वर्जन वगैरह, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशन, मैन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू वन भी कहीं तो जगह पर आपको डिस्प्ले होगा, लेकिन उसका मकसद वन टू मैनी मैन टू वन का एक ही मकसद है, एक पर्पज़ के लिए ही यूज़ होते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ एंट्री क्लास कॉलम्स ऑफ टेबल, ये मुख्तलिफ एंगल से आपको दिखाया जा रहा है। जैसे इसको पॉज करके जिस चीज़ को नहीं समझ आती आपको इसको रीड आउट कर, मैं आपको इसको स्किप किया, वन टू वन एसोसिएशन जो आपको दिखाई दे रही है। तो ये हमारे पास बेसिकली यूनरी, ऊपर ये यूनरी लिखा हुआ है। यूनरी मतलब कि आपको ये बता चुका हूँ कि ये हमारे पास एम्प्लॉय उसका साथ ही उसका रिलेशन है, तो ये सिंपल सी वो वर्डिंग है। उसके बाद ये वन टू वन यूनरी रिलेशनशिप आपको दिखाया जा रहा है, वन टू मैनी रिलेशन है आपको ये दिखाए जा रहे हैं वन सारे। इसको जस्ट पॉज करके जिस चीज़ को समझ नहीं आ रही आप इसको ये सुपर एंड सब टाइप के बारे में बताइए, जस्ट उसका टेबल जो है वो बना आपको दिखाई दे रहे हैं और कोई चीज़ और नहीं आप इसको देखते हैं बस रीड आउट करते हैं। जिस चीज़ की भी आपको समझ नहीं आती मैं उस पर लहदा से ट्यूटोरियल आपको बना कर देखूँगा, क्योंकि मुझे अब लग ही नहीं रहा कि यहाँ कुछ चीज़ मैं आपको समझाने, ये मैं आपको फिर सारी चीज़ें वो स्टार्टिंग से लेकर आ गया हूँ, यानी कि आप इसको रिवाइज़ करेंगे, इसको फिर एक बार रिपीट करेंगे, कुछ चीज़ आपको बोली तो नहीं अब ये एंटिटी को शो कर रहा है और ये हमारे पास एट्रीब्यूट को शो, बाकी ये फिर उनकी डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद कार की एग्जांपल है कि ये यानी कि एंटिटी ये हमारे पास एक कार एंटिटी है, कार की तस्वीर और उसमें कलर उसका क्या है, ये हमारे पास सारे उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह जो है। उसके बाद हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप पर क्या आता है, ये वन टू वन, वन टू मैनी और उसके बाद मैनी टू मैनी में इकट्ठा आपको दिखाया, यानी कि एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय, ये बाइनरी मतलब कि ये बाइनरी मतलब दो, ये वही एंटिटी दो एंटिटीज़ के, ये हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं। उसके बाद ये भी हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं। अब इनके दौरान कार्डिनैलिटी वगैरह कुछ हो, अगर यहाँ वन वन का साइन है तो इसका मतलब है वन है, अगर नहीं भी साइन है तो इसका मतलब है वन है, मैंडेटरी होता है। ये दोनों सिंबल यूज़ होती हैं और ये हमारे पास हमेशा ये मैनी के लिए सिंबल यूज़ होती है, आगे भी आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद टर्नरी रिलेशनशिप आपको टर्नरी बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये हमारे पास देखें ये तीन जो है एट्रीब्यूट्स यानी कि एंटिटी उनको मिलाया गया है। उसके बाद हमारे पास मैपिंग है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास इसके अलग टेबल जो है वो क्रिएट होते हैं। वीक एंटिटी डिपेंडेंट मतलब कि ये हमारे पास एम्प्लॉय होगा तो उसके डिपेंडेंट मतलब कि होंगे, अदरवाइज उसके जो है वो नहीं होंगे, तो इस चीज़ को वो शो कर रहा है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड ऑर्डर और कस्टमर के दरमियान जो है रिलेशनशिप आपको जो है वो दिखाया, यानी कि नोट द मैंडेटरी वन मतलब कि एक कस्टमर जो है वो कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा ऑर्डर भी कर सकता है, जबकि एक ऑर्डर को ज़्यादा कस्टमर नहीं कर सकता, इसलिए मैंडेटरी वन जो है वो लिखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी। आप देखते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल आपको दिखाई जा रही है, जस्ट जिस चीज़ को नहीं आती आप कमेंट्स कीजिए या फिर उसके बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली जो वो समझ जाएगी इस चीज़ का क्या मकसद है। उसके बाद ये प्रोडक्ट वगैरह के बारे में उसके बाद डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आपको जो दिखाई जाएंगे, ये हमारे पास ये यूनरी है, आपके पास ये बाइनरी है और ये टर्नरी है, वही चीज़ें बस इकट्ठा करके मुख्तलिफ एंगल से ये दिखाई जा रही हैं। उसका कस्टमर एंटिटी विद कंपोजिट एट्रीब्यूट, या कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन सा है थोड़ा देखकर मुझे बताइए। जहाँ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आप इजीली बता सकते हैं, यानी कि हमारे पास आप देखें सीटी है ये, यानी कि ये देखें कंपोजिट एट्रीब्यूट, कस्टमर एड्रेस कंपोजिट एट्रीब्यूट, किस किस का कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ों को मिलकर बना है। अब ये कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है वो हमारे पास देखें यहाँ अब कस्टमर एड्रेस यहाँ नहीं लिखा, बल्कि ये सारी चीज़ें लिखते हैं जब ये डाटाबेस में डाटा एंटर करते हैं तो ये सारी चीज़ें लिखते हैं। ये कंपोजिट एट्रीब्यूट यहाँ से ये रिमूव कर दे, बाकी चीज़ें वो देख सकते हैं वही आ रही है उसी तरह। उसके बाद ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल आपको ER मॉडल कॉन्सेप्ट, फिर एंटिटीज़ वगैरह एट्रीब्यूट्स, इस तरह भी आप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं।
तो आप चीज़ों को और एक मेथड मुख्तलिफ मेथड से रिपीट करते चलते हैं। तो रिपीट बेसिकली करते जा रहे हैं। एंटिटी एट्रीब्यूट्स आपको बता चुका हूँ, तो ये थोड़े और मेथड से जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एंटिटी टाइप्स एंड एट्रीब्यूट टाइप्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रिलेशनशिप टाइप्स बता चुका हूँ। तो ये सारी आप थोड़े इकट्ठे करके लिखें ताकि इनको एक बार फिर आप रिपीट करें। अब देखें हमारे पास कोऑर्डिनेटेड रेशियो 1 1 1 n और n n और m n, ये हमारे पास m n आपको पता मैनी टू मैनी रिलेशन है। n1 का मतलब है कि मैनी टू वन है और 1n का मतलब है कि वन टू मैनी है। ये इस तरह भी लिखे होते हैं कई जगह पर, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मुख्तलिफ तरह से आपको जो देखने को मिलेंगे। तो आपने जो आपने यूज़ करा वो जो पहले आपको सिंबल दिखा चुका हूँ, वो आपने जो है सिंबल यूज़ करनी है। अब अभी आपको मज़ीद ये सिंबल कट्टी भी मैं आपको जो है वो डिस्प्ले कर देता हूँ। और उसके बाद एट्रीब्यूट से एंटिटी टाइप, ये सारी चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ। इनको एक बार यहाँ से रीड करें और ख़ुद इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ वही चीज़ें अब टेबल के थ्रू आपको दिखाई दे रही हैं। यानी कि यहाँ मुझे बताइए कि एंटिटी टाइप कौन सी चीज़ है। जो सप्लायर जो लिखा है ये एंटिटी टाइप है, और यहाँ एंटिटीज़ कौन सी हैं, ये हमारे पास जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको ये रोज़ जो दिखाई दे रही हैं ये हमारे पास एंटिटीज़ हैं। और उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट टाइप्स कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स टाइप्स, ये हमारे पास जो नेम जो आपको लिखे हुए हैं ये एट्रीब्यूट्स के टाइप्स हैं। जबकि एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, ये जो अंदर लिखे हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं। जब और उसके बाद हमारे पास ये सिंपल वही चीज़ें, लेकिन इनको हम क्या करते हैं एंटिटी एट्रीब्यूट्स टाइप्स या एंटिटी टाइप्स, ये चीज़ें हम नहीं बोला। जनरली हम क्या करते हैं एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं या सिर्फ एंटिटी ही बोलते हैं। ये सारी इनमें डिफरेंशिएट हम नहीं करते। उसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में फिर ये डिप्लोमा, ईमेल एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें वही आ रही हैं। अब ये एक डायग्राम दिखाई दे रही है, इसमें खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ये चीज़ें क्या है। ये हमारे पास क्या है, अब ये टाइप्स है एट्रीब्यूट, क्या एट्रीब्यूट की कौन सी टाइप्स हैं, ये मल्टी वैल्यू टाइप्स। मल्टी वैल्यू कौन कौन, ये सारी इसकी मल्टी वैल्यूज़ हैं जो इसके साथ सॉलिड लाइन से जो कनेक्ट हैं। अब यहाँ हमारे पास ये क्या है, ये एक प्राइमरी की, इन चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये कंपोजिट है। ये मैं आपको जो बता रही कंपोजिट है। और जो ईमेल क्या है, ये हमारे पास जो है मल्टी वैल्यू, मतलब कि एक बंदे के 2-3 जो है वो जो ईमेल एड्रेस हो सकते हैं। अब ये क्या है, ये हमारे पास एज, ये ड्राइव एट्रीब्यूट किससे ड्राइव है, ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट से, डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव किया गया। यानी कि ये इसको टेबल वगैरह में इसको शो नहीं करते। तो आप इस चीज़ों को याद कीजिए और इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप टाइप कौन सा है, रेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ से इसको फिर भी आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एंटी रिलेशनशिप मॉडल में मुझे मज़ीद आपको डायग्राम दिखाई, इसमें कुछ इसको आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए। आप कोई भी आपको कुछ चीज़ बनानी हो आप इनको रीड आउट करके आप खुद से भी बना सकते हैं। तो ये जनरली इस चीज़ों को देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपको डिग्री के 3 टाइप तो मैंने स्टार्टिंग में बताई, वो याद कीजिएगा। तो ये वही लिखी हुई है आपको। फिर उसके बाद हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम, और उसके बाद पार्शियल, और हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन में क्या डिफरेंस है, मज़ीद ये क्लैरिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ आपको नहीं समझ आए तो यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। अगर वहीं समझ आ गए तो वेल एंड गुड, और फिर उसके बाद उसको समझते वही इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ जो 0 लिखा होता है उसका मतलब है पार्शियल पार्टिसिपेशन वगैरह जो की है। 1 है, 1 का मतलब है कि ये एटलीस्ट ये टोटल पार्टिसिपेशन और 1 ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये 1 और 1 को शो कर रहा है, और उसके बाद n का मतलब है मैनी को शो कर रहा है। उसके बाद रिलेशन 1 to 1, ये सारी चीज़ें वही हमारे पास। देखें ये वाली सिंबल इस तरह भी यूज़ होती है, यानी कि जिस ज़रूरी नहीं थे कि यहाँ हमारे पास वो सिंबल हम यूज़ करते कि यानी कि यहाँ 0 की सिंबल लगाते, फिर उसके बाद इस तरह सिंबल यूज़ करें, और उसके बाद मैनी की सिंबल जो है वो यूज़, ये वाली भी सिंबल जो है वो यूज़ आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जो फेमस है, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वही सिंबल जो यूज़ होते हैं जो आपका रेडी मैं बता चुका हूँ। ये सिंबल आपको अक्सर देखने को मिलेंगी, तो ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं, ये सिंबल क्या है। इसका मतलब है ऑप्शनल 1, और इसका मतलब है कि मैंडेटरी यहाँ इसका मतलब है ऑप्शनल मैनी, और इसका मतलब है कि मैंडेटरी मैनी। यानी कि इसमें जस्ट एक कोई भी स्टूडेंट नहीं हो सकता और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ हमारे पास एक स्टूडेंट हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के नाम से ये जाना जाता है। ये थोड़ा सा ये अक्सर ये हमारे पास ये थोड़ी कंफ्यूज करने वाली ये हमारे पास ये थोड़ा सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए मैन टू मैन रिलेशन को शो कर रहा है। ये उसी तरह ये हमारे पास 0 to 1 या फिर 0 to 1
ये वन वन रिलेशन को शो कर रहा है, मतलब कि यहाँ तो स्टूडेंट कोई हो ही नहीं सकता, या फिर मैक्सिमम वन हो सकता है, मिनिमम ज़ीरो और मैक्सिमम वन, मिनिमम ज़ीरो और मैक्सिमम वन, मतलब कि वन टू वन रिलेशन है। एक स्टूडेंट जो है वो उसका मास्टर थीसिस जो है वो होता है। इसके अलावा एक कम से कम भी एक एम्प्लॉय मैंडेटरी वन के लिए ये सिंबल जो यूज़ कर दें, या फिर वन वन लिख ले, वही मतलब है। इसको यह वन एन के नाम से यहाँ सिंपल ये भी लिखा हो सकता है कि यहाँ वन लिखा हो और यहाँ जो है वो एन का सिंबल जो है वो यूज़ किए, यहाँ सिंपल वन वन भी हो सकता है। अगर ये इस तरह जो है वो नहीं लिखा हुआ तो ये सिंपल वही चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ याद करनी होगी। यहाँ हमारे पास ये भी लिखा हो सकता है, यानी कि ये जो ये लिखा है एन एम जो है वो लिखा है। एन का एम का मतलब क्या है, ये यानी कि मैनी मैनी को ही शो करता है। उसके बाद ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में मज़ीद ये वही चीज़ें जो ऊपर जो आपको दिखाया थी उनको, उसके बाद इसको फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये हमारे पास क्या है और इसके लिए यूज़ होता है। ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ये हमारे पास एक पार्शल वगैरह के बारे में, पार्शल का मतलब होता है हाफ, यानी कि जैसे कि हाफ आधा नहीं होता, उस चीज़ को कहते हैं पार्शल। और जो अब फुल आपको तो पता ही है वो क्या होता है हमारे पास जो है। उसके बाद हमारे पास वीक एंटिटी टाइप का आपको ये भी बता चुका क्या होती है, तो उन चीज़ों को अपने माइंड में लाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ये देखें आप, ये नहीं कि ये इस तरह ही लिखेंगे, अब ये वीक ये एंटिटी को इस साइड पे भी आप लिख सकते हैं। ये डबल इन लाइन में जो है इसको वीक एंटिटी आपको बता चुका हूँ। यहाँ जो हमारे पास ये जो लाइन आपको शो हो रही है, ये हमारे पास ये कॉलन वगैरह में इसको कहते हैं फॉरेन की। ये डॉटेड के साथ जो लाइन होती है उसको फॉरेन की के तौर पे जो है लिखा जाए। ये सॉलिड लाइन को जो है प्राइमरी की जो है तौर पे, ये फॉरेन की क्या है, ये इसका रिलेशन देखें, ये यही वैल्यू वाली इसको शो आप उसमें रिलेशनशिप शो कर रहा है। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये आगे पीछे इसको देख सकते हैं आप। इसका रिलेशन देखें, वन टू मैनी जो है वो रिलेशन आपस में, यानी कि एक होटल होगा और वीक क्यों है, जब होटल होगा तो रूम होगा, जाहिर सी बात है। जब होटल ही नहीं होगा तो रूम कहाँ से आ जाएंगे, जब होटल को ख़त्म होगा तो रूम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इसका वीक रिलेशनशिप है। और एक होटल में ज़्यादा रूम, कोई भी रूम नहीं होता और ज़्यादा रूम भी हो सकते हैं, ये इस चीज़ को शो कर। लेकिन एक होटल लाजमी एक मिनिमम और मैक्सिमम एक ही होटल है, उसमें ज़्यादा से कोई भी रूम नहीं हो सकता और ज़्यादा भी रूम हो सकते हैं। ये चीज़ जो है 0 और 1 जो लिख। उसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप अगर आपने शो करनी है तो आप जो है सप्लायर और परचेज ऑर्डर के दरमियान इस तरह जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। ये वन टू मैनी का जो है रिलेशनशिप यहाँ जो है वो शो किया जा रहा है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में मज़ीद ये चीज़ें आप जो वो ऊपर जो थ्योरी पढ़ी है वो आप देख सकते हैं, यानी कि उनके बारे में ये थ्योरी लिखी है डायग्राम के। पहले आपको अलग-अलग दिखाई दे रही थी एग्जाम्पल, आप थोड़ा सा उनको मिक्सचर बनाकर आपको ये एग्जाम्पल जो है वो दिखाई। अब इन सब के दरमियान आपने देख रहा होगा कि ये मैनी टू मैनी का रिलेशन है सब के दरमियान। तो आप इस डायग्राम की इस तरह भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो ये इजीली अंडरस्टैंड करना जो है वो की जा सकती है। ये वाली डायग्राम जो है आप इसको इस तरह लिखेंगे तो ये अच्छी डायग्राम इसको माना जाता है, वो ऊपर वाली जो इतनी जो अच्छी डायग्राम नहीं मानी जाएगी। तो उस डायग्राम का जो टेबल जो है वो डाटाबेस में इस तरह जो है वो आपको डिस्प्ले, इस तरह आप उनके टेबल बनाए, इस तरह आपको क्यूरी जो है वो यूज़ करनी है इनके मुताबिक। यानी कि अगर क्रिएट टेबल सप्लाई, क्रिएट टेबल सप्लाई, उसके बाद क्रिएट टेबल यूज कैन सप्लाईज, ये सारे टेबल और उसके एट्रीब्यूट आपको क्रिएट करें। ये क्रिएट कैसे चीज़ें करें, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है वो बता देंगे। ये ऊपर इसकी थ्योरी लिखी हुई है कैसे टेबल जो है वो बनाए। तो आप फिर इस चीज़ को भी देख सकते हैं, आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारे पास मैनी का रिलेशन है, ये सब के साथ मैनी का रिलेशन है, या मैंडेटरी मैनी है लेकिन यहाँ ऑप्शनल मैनी है, वो ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये प्राइमरी की का शो कर रहा है ये हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास एक प्राइमरी की है, इसके ये प्राइमरी की सारी चीज़ें उसको जो वो डिस्प्ले हो रही हैं। उसके बाद ये मज़ीद उसको, यानी कि ये हमारे पास सप्लाई क्या थी, ये एक वीक एंटिटी है। ये हमारे पास ये उसका रिलेशनशिप, वीक रिलेशनशिप के दरमियान जो सिंबल होती हैं ये आती हैं। उसके बाद ये हमारे पास उसके बाद ये 1 to 1 इनका आपस में दरमियान, ये हमारे पास 1 to मैनी रिलेशन, 1 to मैनी रिलेशनशिप है, 1 to 1 मैनी रिलेशनशिप इनके दरमियान जो है वो शो हो रहा है। तो इस तरह इनका डायग्राम। यहाँ तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये चीज़ें सिर्फ डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें जो वो डिटेल के साथ जो है वो डिस्क्राइब की जाएंगी ताकि आप इनको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें आपको इतनी समझ में तो शायद आए भी या नहीं भी आ सकती, तो इन पर मैं लहदा छोटे छोटे ट्यूटोरियल बनाऊंगा। ये बहुत लेंथी ट्यूटोरियल हो चुका है, इसलिए मैं अभी टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। आप जस्ट इसको रीड आउट करें, बाकी ये सारी चीज़ें वही आ रही हैं। इसको पढ़ेंगे तो आप जब आपको सिंपल एक एक चीज़ की समझ लगी तो आप इसको रीड आउट करेंगे तो आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कोई इसमें चीज़ मुश्किल नहीं, जस्ट आपको ये वो फोटोग्राफर क्या करता है, फ़ोटो लेता है और उसमें जो है वाटर सर्वर में जाकर उसको सेव कर, उसका ये एट्रीब्यूट ये, उसके बाद ये मिडल में रिलेशनशिप शो हो रहा है, कोई नई चीज़ है उसमें अब कोई भी नहीं है। वही सारी चीज़ें ये भी देखते हैं, मैंडेटरी वन और ऑप्शनल मैनी का रिलेशनशिप आपको इसमें जो है वो दिखाया दे रहा है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स मज़ीद ये एग्जांपल वही आप रिवाइज़ करें, बार बार चीज़ों को दोहराएं। ये मुख्तलिफ आपका और एट्रीब्यूट्स हो ये आपको उसके बाद रिलेशनशिप में आपको बताया 1 1 2 3 यूनरी बाइनरी टर्नरी, इसको फिर रिवाइज़ कीजिए। ये आप एक और एग्जांपल देंगे, एक पर्सन है वो क्या मैरिज करता है। अब पर्सन कोई भी लड़का या लड़की जो भी है, अब उसकी वो पर्सन तो है जो भी है, अब पर्सन की शादी होती है तो शादी उसकी अपनी होती है ना। तो ये इसका कंसेप्ट, ये कंसेप्चुअल यूनरी रिलेशनशिप इसको कहते हैं। अब कंसेप्चुअल बाइनरी रिलेशनशिप एम्प्लॉय वो पार्किंग स्पेस, एक बंदे को यानी कि एक एम्प्लॉय को एक ही बाइक वगैरह जगह खड़ी करने के लिए दी गई है। तो ये हमारे पास वो रिलेशनशिप, उसका टर्नरी रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट और ड्रग, 3 चीज़ों का हमारे पास रिलेशनशिप आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। आपने ये वाली सिंबल यूज़ नहीं करनी, ये जो सिंबल ये लिखी हुई है जो पहले आपको बता चुका हूँ, आपको जो याद करनी है वही। ये सिर्फ मुख्तलिफ मेथड में आपको बता चुका कि ये यूज़ होते हैं, आपने इनका आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्रॉस फुट रिलेशनशिप ये वाला ये आपको याद रखने होंगे। 1 और मैनी के सिंबल ये हमारे पास यूज़ होते हैं, आगे भी आप आते हैं। मैं तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप को ये हमारे एम्प्लॉय और लॉकर जो है वो उसको शो कर रहे हैं, यानी एक एम्प्लॉय का एक ही लॉकर होता है तो ये उसको 1 to मैनी के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, यानी कि एक डिपार्टमेंट और मैनी एम्प्लॉयज़ जो उसमें वो काम कर रहे हैं जो भी हो सकते हैं, जबकि ये मैनी आइटम्स और मैनी सप्लायर को जो वो शो कर रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल यूज़ कर लें या ये लिख लें, ये इनका एक ही मकसद है। उसके बाद ये उसके बाद ये टेबल दिखाई दे रहे हैं जो ऊपर अभी सारी चीज़ें जो। अब मिनिमम का कार्डिनलिटी क्या, तो ये मैक्सिमम कार्डिनलिटी ये जो आपको मैं बता चुका हूँ, ये मैक्सिमम ये मिनिमम कार्डिनलिटी को थोड़ा डिटेल के साथ लिखा हुआ, इस चीज़ को आप जो रीड आउट कर। अगर आपको उसकी चीज़ की समझ आ गई तो फिर रीड आउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद ये सिंपल फिर आपको ये दिखाई यानी कि मैंडेटरी अलहदा करके दिखाई दे ताकि इसको फिर आप अंडरस्टैंड करें। ओनली एंड ओनली वन, जब ओनली एंड ओनली वन उसके लिए दोनों सिंपल जो है वो यूज़ करनी है। 1 to मैनी के लिए ये है 1 और ये मैनी की 0 to 1 यानी कि ये 0 और ये 1 है। 0 to मैनी ये 0 और ये मैनी, ये सिंपल वही जो भी कोई इतनी मैंने आपको एग्जाम्पल पहले इसके दिखा चुका और अभी आ रही है, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। मैक्सिमम कार्डिनलिटी ये यानी कि ये एंटिटी की ये वाली लाइन जो मैक्सिमम को शो कर रही होती है, दूसरी लाइन जो मिनिमम को शो कर रही है, इस तरह ये सारी लाइन भी शो कर रही हैं एक दूसरी को। ये एंटिटी मैक्सिमम कार्डिनलिटी और ये मिनिमम कार्डिनलिटी है, ये अलग करके आपको ये चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं। इस तरह आप इन चीज़ों कार्डिनलिटी की एग्जांपल फिर आपको एक दिखाई दे रही है, यानी कि कस्टमर मैंडेटरी कस्टमर है उसका, यानी कि एक ऑर्डर करने के लिए एक कस्टमर तो होना एक लाजमी है। अब एक कस्टमर हो, एक कस्टमर अब कोई एक ऑर्डर या एक से ज़्यादा ऑर्डर भी कर सकता है, ये चीज़ को जो है वो शो कर रहा है। उसके बाद ये मज़ीद ये आप एग्जांपल भी और देख सकते। अगर इसकी चीज़ को आपको नहीं समझ आ रही तो आप रीड आउट करें, अदरवाइज़ आपको इन चीज़ों की अभी रीड आउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें आप रीड आउट कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको दिखाता जा रहा हूँ। अगर नहीं समझ आए तो इसको रीड आउट कर लें या फिर कमेंट्स करके पूछ लें, मैं उस पर लहदा ट्यूटोरियल बनाऊँ। मैं इसके जो सिनेरियोज़ वगैरह पे लहदा ट्यूटोरियल भी बनाऊँगा जो आप जो प्रोफेशनली जो यूज़ होते हैं उन पर वही सिर्फ यूज़ कर दूँ। ये आप मिक्सचर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको हर एंगल से आपको पता चले कि ये चीज़ें किस तरह जो वो यूज़ होती हैं। उसके बाद ID डिपेंडेंट वीक एंटिटी एग्जाम्पल जो आपको जो वो दी जा रही है, तो इस चीज़ को देखिए और इसको रीड आउट करने की कोशिश। वीक एंटिटी रिलेशनशिप, आप वीक एंटिटी क्या होती है आपको ये बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है वो भी बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ इसको देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद फॉरवर्ड की ये हमारे पास ये दिखा भी हुआ है नॉन ID डिपेंडेंट वीक एंटिटी, और ये हमारे पास जो है इस तरह जो है ये सॉलिड लाइन और ये डैशेड लाइन में आपको जो है वो दिखाई दे रही है। ये हमारे पास थोड़ा सा इसमें डिफरेंस को सर्कल भी किया गया कि इसमें क्या डिफरेंस क्या चीज़ है, इसको देखिए। ये हमारे पास सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। अब इतना कुछ बताने के बाद ये चीज़ें मुझे नहीं लग रहा कि आपको बतानी पड़े, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वही सॉलिड लाइन और ये हमारे डैशेड
लाइन को बताया भी जा रहा है, आपको हर एक चीज़ को लदा बताया जा रहा है। उसके बाद ये रिलेशनशिप यानी कि 1n और 0n या इधर लिख लें या फिर इस तरह 0n लिख के शो कर दें या फिर लदा यहाँ इसका शो कर दें। इन सब का एक ही मकसद, ये सिंबल भी क्योंकि कैसे यूज़ होती है तो डिटेल के साथ भी यहाँ फिर जो है वो लदा एक सिंबल को बताया जा रहा है कि इनका क्या मकसद। यहाँ से रीड आउट करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ लगे कि किस चीज़ के लिए कहाँ क्या लगना है। तो ये हमारे पास वो सिंबल अभी आपको दिखाई, वो आपको याद करनी होगी। उसके बाद सब टाइप एंटिटीज़, आप सब टाइप्स क्या आते हैं, सुपर टाइप्स के ऑलरेडी आपको सारा कुछ बता चुका है। ये व्हीकल है। उसके बाद ये आपको ये डायग्राम के थ्रू भी जो हुआ दिखाइए। व्हीकल एक क्या है हमारे पास, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये स्पेसिफिक में ये कन्वर्ट हो रही है और ये हमारे पास सुपर टाइप्स इसको और ये उसकी सब टाइप्स भी इसको आप कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं। सब टाइप एंटिटीज़ में एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव भी उसी तरह आ रही है जैसे कि हमारे पास सुपर और सब टाइप्स थी, उसी तरह हमारे पास एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव आती है सुपर। और इसके अलावा जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल जो जैसे ये वही चीज़ें। और इस डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, ये दिस एट्रीब्यूट इस कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटर, ये चीज़ें ऊपर जो लिखी हुई इसको के जो वो बताया जा रहा है। अब इंक्लूसिव क्या होता है ये उसकी भी बताइए। द सुपर सब टाइप रिलेटेड टू एटमोस्ट वन सब टाइप, तो ये नीचे डेफिनेशन सिंपल इंक्लूसिव वही चीज़ें जो सारी अभी बताएं। जस्ट आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही आप इसको रीड आउट करते हैं। एज अ रिलेशनशिप क्या आ रहा है, जो उनके दरमियान में जो अभी रिलेशनशिप जो है वो शो हो रहा था इज़ ग्रेजुएट। अब ये ऑप्शनल भी और ये क्रॉस के साइन में वही चीज़ें जो आप पहले आपको बताई थी ये उस चीज़ को जो है वो शो करनी है। तो ये सारे एक्सक्लूसिव सब टाइप्स डिस्क्रिमिनेटर है या इंक्लूसिव है। तो ये हमारे पास इसके लिए यूज़ कर लें। या फिर आपने डिसजॉइंट वगैरह का यूज़ किया था, डिसजॉइंट जो ओवरलैपिंग है तो वो वही कंसेप्ट इसमें वो ये मिडल वाला जो है वो आ रहा है। बाकी इसने जो है वो डिफाइन भी अलग अलग ये करके जो वो बता भी दिया कि इन दोनों को क्या उसमें मकसद है, क्यों यूज़ किया था। सर्कल के थ्रू भी आपको ये अलग ये देखें आप बताया जा रहा है। तो जस्ट इसको रीड आउट करिए। उसके बाद एम्प्लॉय तो मैनेज कर अपने आप को यूनिट रिलेशनशिप को या इसको रिकर्सिव या यूनिट रिलेशनशिप एक ही। और ये आपको ये बताया यानी कि ये एम्प्लॉयड किसके साथ, ये प्राइमरी की ये आपस में जो एक दूसरे के साथ रिलेट करिए, इनके फॉरेन की बन रही हैं जो प्राइमरी की है। ये देख सकते हैं ये वही चीज़ अभी आपको ये ऊपर जो हमारे पास एम्प्लॉयड थी और ये हमारे पास आपको वैसे भी नज़र आ रहा है सर्कल करके भी आपको ये चीज़ें जो। अब रिकर्सिव रिलेशनशिप को फिर मज़ीद थोड़ा ये देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू भी वो दिखाई दे रहा है, जैसे इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। जस्ट ये आपको तीनों जो है वो एक ही सिंबल करके जो है मिडल में दिखाई दे रहे हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें। और ये हमारे पास जो है एम्प्लॉयड 5 और ये मैं उसकी आईडी वगैरह जो वो डिस्प्ले यानी कि एक जो एम्प्लॉय किस तरह जो मैनेज कर रहा है एक एम्प्लॉय सारे दूसरों एम्प्लॉय को कैसे ये मैनेज कर रहा है। ये जैसे कि मैनेजर होता है और वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा होता है, सारे के सारे देख रहा है कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं कि नहीं। देखा कि आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी कि उसमें एक ही एम्प्लॉई होता है और वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही मैनेजर होता है और सारे मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं और उनको मैनेज कर रहा है, उनको देख रहा होता है। मैनेजर हमेशा एक ही होता है बड़ा, उसके बाद छोटे छोटे यानी कि एम्प्लॉयज़ होते हैं या उससे छोटे जो वर्क कर रहे होते हैं वो होते हैं। कभी भी आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तीन लेवल के मैनेजर बराबर के, बहुत ही कम छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो होता ही एक, मेरे बड़ी में हो सकता है लेकिन वो डिपार्टमेंट के हिसाब से होते हैं। फिर भी आपको 2 या 3 आपको इकट्ठे नहीं मैनेजर मिलेंगे, एम्प्लॉय तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये उसी तरह का कंसेप्ट है। ये बेसिकली ये जो पूरे का पूरा कंसेप्ट है ये रियल लाइफ बेस है, इसके अलावा इसमें कोई चीज़ और नहीं है। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, सिंपल के एट्रीब्यूट, ड्राइव एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये मल्टी एट्रीब्यूट्स क्या होता है ये ऑलरेडी बता चुका। मज़ीद भी इनमें क्लैरिफाई थोड़ी कि सिंपल में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी यहाँ पे सिंगल वैल्यू में, तो ये भी आपको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। आगे थोड़े आने वाले ट्यूटोरियल्स में यानी कि आने वाली स्लाइड्स में ये क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद कैंडिडेट की क्या आती है, प्राइमरी की क्या आती है, ये सुपर की क्या आती है, ये सारी चीज़ ये आपको अभी याद करनी है। यार इन पर ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल भी बना चुका था से बना चुका, अगर नहीं पता तो आप इनके बारे में मेरा पहले वाला ट्यूटोरियल जब वो देख सकते हैं। उसके बाद डिग्रीज रिलेशनशिप या बाइनरी रिलेशन, अगर वहीं से कहीं समझ नहीं आई तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। बाकी ये वही चीज़ें फिर आपको बता। उसके बाद 1-to-1 रिलेशन का अभी तक आपको सब मुझे तो लगा उम्मीद है कि आपको आज अगर नहीं भेज दो आप इस डायग्राम के थ्रू भी यानी कि ये देखें ये 1-1 रिलेशनशिप है और इसका देखें 1 to many है। ये वहाँ से लेकर ये दो होल में जो है आपको यहाँ से देखें ये और ये, अगर आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट है तो आपको ये फिर भी यहाँ से समझ आनी चाहिए
देख सकते हैं। उसके बाद मैनी टू वन आपको दिखाया जा रहा है। तो मैनी टू वन किस तरह ये हमारे पास उसकी जो डायग्राम के देख सकते हैं। मैनी टू मैनी के आपको यह सिंबल जो है वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये 1 to 1 आ रहा है, मतलब कि ये मैनी है, क्योंकि देखें यहाँ ये कितने से 2 3 से ये मिल रहा है। इस तरह इस साइड से देखेंगे तो ये फिर उनसे मिल रहा है। तो इस तरह ये हमारे पास ये मैनी टू मैनी है, दोनों साइडों से आपस में जिस एंगल से भी आपको समझ आ रही है आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत, क्योंकि डाटाबेस जब भी आएगी आपको ये पढ़नी होगा और देखनी होगा, तो फिर आपको ये चीज़ें एट्रीब्यूट्स को अलग भी करके आपको दिखा कौन कौन से मजीद एट्रीब्यूट एंटिटीज़ हैं, ताकि आपको वाज़ह मल्टी वैल्यू ड्राइव के आपको ये फिर और भी एग्जांपल जो है वो और यहाँ से पहचानने की कोशिश कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि यहाँ कौन से एंटिटीज़ कौन सी एंटिटीज़ हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, इस चीज़ के बारे में बताइएगा। और ये हमारे पास 1 to मैनी के एग्जांपल है, ये फिर मुख्तलिफ एग्जांपल आपको थोड़ा थ्योरी लिखिए और साथ लिखिए ताकि इसको। तो ये हमारे पास सारी वो डायग्राम जो है वो अलग ये एंटिटी को शो करती है, ये वीक एंटिटी को, ये एट्रीब्यूट को, ये हमारे पास मल्टी वैल्यू को, ये हमारे की एट्रीब्यूट्स को, ये रिलेशनशिप को। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट को इस तरह ये सिंबल जो है वो यूज़ होंगी। अब ये सिंबल आपको याद करनी हो और ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, ये आपको यूज़ करना होगा हर जगह पे, दूसरी आपको कोई और नहीं यूज़ करनी होगी। उसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको ऑलरेडी बता चुका, नहीं तो ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद यूनिटी बाइनरी टर्नरी आपको क्या आती है वो आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, इसको जस्ट आप इसको देखने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें। ये वही एग्जांपल है, ये आपको एग्जांपल आप वाज़ेह हो चुकी होंगी, सिर्फ थोड़ी यानी कि ये एग्जांपल जो है वो थोड़ी नाम से चेंज करके दी जा रही है, बाकी चीज़ें वही हैं, टीचर सब्जेक्ट और ये बाकी वही और नई चीज़ नहीं आ रही। तो उसके बाद एंटिटी जो एट्रीब्यूट्स क्या आती हैं ये आपको ये भी बता चुका हूँ। आप मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर होंगी। एंटिटी प्लस रिलेशनशिप प्लस मॉडल वगैरह ये वही चीज़ें ERD जिसे कहते हैं, ये वो चीज़ें स्टार्टिंग से मैं आपको फिर रिवाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि इसको फिर एक बार रिवाइज़ कीजिए। जब ये इसको आप मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बार चीज़ें बता दी गई हैं कि आप कुछ चीज़ आपको भूल ही नहीं सकती। आप कोई चीज़, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई चीज़ रह गई हो कि आप ऑटोमेटिक ट्यूटोरियल के दौरान या कुछ सब कुछ जो वो याद हो गया होगा। अब एटॉमिक वैसे कंपोजिट में क्या होता है, सिंगल वैल्यू मल्टी में की है, ये क्या डिफरेंस होता है, ये उसके सिंबल्स वगैरह हैं, इनमें क्या डिफरेंस है वो बताया। और कार्डिनल की सारी अब अलग सिंबल फिर आपको जो दिखाई देने को उसके बाद के साथ ही एग्जांपल देगी ताकि इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें हर एंगल से। अब ये जो हमारे पास सिंबल और एग्जांपल भी साथ साथ किया वो देखिए, यानी कि एंटिटी के स्टूडेंट ये सारी सिंबल के साथ मिसालें एग्जांपल भी दी जा रही हैं। ये एक एग्जांपल वाज़ह तौर पर आपको दिखाई दे रही है एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट के सिंबल कौन सी होती है और रिलेशनशिप के सिंबल ये वाली यूज़ होती हैं। और ये सिंबल जो आपको दिखा रहे हैं ये स्टैंडर्ड है, ये फॉरेन की के डैशेज में और की उसके बाद सॉलिड और वीक एंटिटी ये बता चुका हूँ। उसके बाद मल्टी वैल्यू के लिए डबल और उसके बाद ड्राइव के लिए डैशेज और उसके बाद लाइंस जो है यह आपको ये दिखा चुका हूँ। उसके बाद 1 to 1 1 to मैनी ये सारे रिलेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बस इसको रिवाइज़ कीजिएगा, कोई चीज़ आपको यहाँ नहीं आ रही। तो उसके बाद ये सारी की सारी फिर आपको सिंपल दिखाई दे रही हैं, तो इसको फिर एक बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार इन चीज़ों को देखिए। उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी वो स्टार्टिंग वाली हमारे पास, फिर आपको एंटिटी सेट क्या होता है याद कीजिएगा, जो आपको स्टार्टिंग में मैं कब बता कर आया। उसके एंटिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सारी जो वीक एंटिटी क्या होती हैं, ये हमारे पास ये पेमेंट एक वीक एंटिटी है। आपको डबल लाइन में जो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को फिर आप डिफरेंट एंगल से डिफाइन करने की कोशिश की गई है। उसके बाद ये बेसिकली ये चीज़ें एक ही जानी जाती हैं, ये जो तीन जो है इंपॉर्टेंट करके लिखी गई हैं ताकि ये एक चीज़ें जानी जाती है। ये ऊपर लाता है लेकिन ये कंसेप्ट इनका सेम ही होता है। अब इसके बाद ये हमारे पास मज़ीद इनकी वही टाइप, ये मैनी टू मैनी जो है वो शो है, या MN जो है वो लिख लें या फिर NN भी लिखा जाता है, जो भी लिख लें गलत नहीं होता। ये आप याद रखिए कि अक्सर जो आपने देखा होगा वो हमारे पास NM यही लिखा होता है, इस तरह लिखा होता है ये, और कम तादाद में ये हमारे पास जो वो डिस्प्ले होता है। उसके बाद ये सिंपल नोटेशन वगैरह को वो आपको वो दिखाई दे रही है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे आपको बता चुका, उसी उनके एग्जांपल्स आप इसको रीड आउट कीजिएगा और अलग हर एंगल से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये है कि थोड़ी एग्जांपल भी आपको जो है वो दी गई है। उसके बाद ये फिर स्टार्टिंग से आपको वो दिखाया जा रहा है मिस्टर बीन और ये बुक, और ये हमारे पास ये सारी ये क्या एंटिटीज़ हैं। एंटिटी को समझने का एंटिटी सेट क्या होता है ये आप वाज़ेह तौर पर आपको समझ आ चुकी होगी कि एंटिटी क्या आती है। और उसके बाद हमारे पास जो
एंटिटी सेट क्या होता है, ये हमारे पास एंटिटीज़ हैं और ये हमारे पास बोथली बुक्स बोथली काउज हैं, ये हमारे पास सेट्स है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स को थोड़ा फिर मज़ीद वाज़ा किया गया है, इसको ये आपको फिर एग्जांपल देखिए। आप हमारे पास देखें सिंपल एट्रीब्यूट्स, ऐसे एट्रीब्यूट्स को जिनको मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनको सिंपल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और उसके बाद अलावा जो ये हमारे पास इनको सिंगल एट्रीब्यूट, अब वाज़ा तौर पर आपको ये समझ आ जाएगा कि सिंगल और सिंपल में क्या डिफरेंस है। तो ये कंपोजिट में तो ये बिल्कुल वैसे ही पता चलेगा, ये दोनों कंपोजिट हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी कि ये नेम आप अगर इस तरह लिखा था ये सिंगल ही जाना जाएगा, अगर इसको फर्स्ट और लास्ट नेम तो वो सिंपल में चला जाएगा। एज हमारे पास एड्रेस है, ये हमारे पास इस तरह है, तो ये सिंगल वैल्यू और इस तरह जो है ये लेता है। बाकी इसमें जब आर डी डायग्राम ये वाज़े तौर पर डिफरेंस ना तो किया जाता, ना करने की कोई ज़रूरत होती है, लेकिन जब टेबल बना रहे होते हैं तो आप इनको वाज़ा करना होता है। या फिर अगर ऑनलाइन मुख्तलिफ टूल्स अगर यूज़ करें तो फिर भी आपको ये मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं इनको वाज़ा करना होगा, अदरवाइज़ वो ठीक तरह से आपका जो है वो ऑटोमेटिकली वो डायग्राम यानी कि जो टेबल होते हैं डेटाबेस जो है वो क्रिएट नहीं होती। तो यहाँ से आप वन टू वन रिलेशन को ये अब हर एंगल से आपको ये साथ साथ छोटे छोटे स्मॉल और वर्डिंग में यानी कि अगर लिखने की कोशिश की गई है शॉर्ट वर्डिंग में आपको ये बताने मैन टू मैन रिलेशनशिप को शो कर रहा है पार्टीशन। मैं इस पे इतने बहुत सारे ट्यूटोरियल बताए हैं, सब कुछ बताया, इस पे इतना फोकस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हर एक एंगल से बताने कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर जगह ये जो अगर ये आपको नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास देखें अब स्टूडेंट्स राइट एग्जामिनेशन ये दोनों प्लूरल्स हैं, जबकि यहाँ इसका मतलब है किसी सेशन को आप ये आपको नाम से पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स राइट्स एग्जाम मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और एग्जामिनेशन भी बहुत सारे हैं। तो मतलब कि ये मैन टू मैन रिलेशनशिप, जबकि एंटिटी में सिंपल जो लिखा हुआ है वो क्या है स्टूडेंट, और आगे हमने एस नहीं लिखा और यहाँ भी आपने एस नहीं लिखना, ये चीज़ें वाज़ा तौर पर बताई जा रही हैं। जबकि ये एस और एस की चीज़ कोई हो रही है इस मैनी को, या मैनी के लिए आप जो है एम एन का यूज़ कर लें या फिर ये वाली सिंबल यूज़ कर लें या फिर स्टैरिक का यूज़ कर लें, ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं, कोई आपका गलत नहीं होगा जो भी आप यूज़ करें। लेकिन इंपॉर्टेंट वही जो अभी आपको ये लगाई है मैंने इन सिंबल का यूज़ वो करें। उसके बाद ये इस तरह एंगल से भी आपको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वही चीज़ें ये फिर आपको ये डायग्राम मुख्तलिफ डायग्राम से अब ये इन डायग्राम वन बाय वन जो है ज़्यादा ट्यूटोरियल में भी डिटेल के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये ट्यूटोरियल में आप मैं डिटेल के साथ आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और अगर नहीं समझ आती तो फिर मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इस पर ज़्यादा ये और भी एग्जांपल आपको जो है वो दिखाई दे रही है, इसको रीड आउट कीजिए। जस्ट वीडियो को पास करके आप ये सारी एग्जांपल जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, कोई नई चीज़ तो आ नहीं रही जो मैं आपको अब ये बिल्कुल वाजह से ई आर डी कार्डिनलिटी की सिंबल आपको जो है ये दिखाई। अब ये सिंबल सबसे स्टैंडर्ड और इम्पोर्टेंट और यूज़ होने वाली है। अगर आप खुद से क्रिएट करें ई आर डी डायग्राम तो ये वाली सिंबल आपने यूज़ करनी है और इनको रट्टा लगाएं जैसे मर्जी ये वाली याद करें। लेकिन अगर कोई आपको बनी बनाई दिखाई दे रही है और उनको दिखाया तो उसको पूछता है कि ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये कौन सी कार्डिनलिटी है, क्या है, तो फिर आपको वो बताने होगा। अदरवाइज़ आपने जब खुद यूज़ करें तो ये जो आपको सिंबल जो हमें दिखाई दे रही है ये वाली यानी कि ई आर डी कार्डिनलिटी ये आपको नहीं याद नहीं, ये क्रॉस फुट वाली ये सारी चीज़ें आपको ये याद करनी होगी। इस जो और ये हमारे पास दूसरे जो सैम्पल जो दी थी उसने वो आपने ये याद करनी, ये इंपॉर्टेंट और ये चीज़ें आपको दोनों जो अभी पूरी की पूरी ई आर डी बेसिकली इन पे डिपेंड कर रही है। अगर ये चीज़ें आपको या अगर खुद बना रहे हैं तो ये वाली सिंबल यूज़ करें, ये वाली जो चीज़ दोनों स्लाइड पे आपको जो दिखाई दे रही। अब एक लेवल अदा करके अब दिखाई दे रहा है कि मैनी के लिए ये सिंबल है, वन के लिए ये है, ऑप्शनल के लिए ज़ीरो है, मैंडेटरी के लिए वन है। जो ये अभी आपको ये दिखाई दे रही ये इकट्ठी करके दी है और ये सिंबल आपको लहदा करके जो है वो दिखा दे रही है। अब आपने जो फॉरेन की कहाँ यूज़ करनी है, प्राइमरी की कैसे यूज़ करनी है, जब टेबल्स या क्वेरी लगा रहे हैं तो उसके लिए अगर खुद से बना रहे हैं, अगर एज स्टूडेंट आप जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि वन टू वन रिलेशनशिप है तो उनमें प्राइमरी की किस्में लगाएंगे और जो आप जो और दूसरी फॉरेन की किस्में लगाएंगे ये बताया जा रहा है। तो प्राइमरी की आपने वन साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग की साइड है, अब इस जहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक भी आपको देखना है कौन सी वीक साइड है और यहाँ कौन सा है। अगर कोई भी नहीं है तो फिर भी वो आगे एग्जांपल और भी देखते हैं। तो प्राइमरी ऑन स्ट्रॉन्ग साइड और फॉरेन की ऑन वीक साइड पे आपने जो है वो लगानी है। उसके बाद ये हमारे पास ये प्राइमरी की यानी कि वन टू मैनी के लिए कौन सी फॉर प्राइमरी की का वन साइड पे और ये फॉरेन की मैनी साइड, ये मैनी साइड या फॉरेन की यूज़ की। उसका मैनी टू मैनी के लिए तो एक नया जो आपको टेबल जो वो क्रिएट करना होगा, आपको रेडी में
बता चुका हूँ। तो उसके बाद ये अब दो ERD मॉडल और जो हमारे पास रिलेशन मॉडल, उनमें क्या यानी कि ERD मॉडल में एंटिटी टाइप को क्या कहते हैं, या आप रिलेशन में एंटिटी रिलेशन कहते हैं। और उसके बाद 1 to 1 या 1 to मैनी में क्या करते हैं, आप फॉरेन की का यूज़ करें, जबकि मैनी टू मैनी में क्या करते हैं, एक नया टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं और जो दोनों की प्राइमरी की होती हैं उनको फॉरेन की एज यूज़ किया जाता है। तो ये सारी आपको रिलेशनशिप जो है वो दिखाया जाएगा, जो भी ऊपर सारा आपने देखा ये वही है। उसके बाद ये आप इसको रीड आउट करें तो अब ये एग्जांपल आपको याद करना कि ये आप ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड ERD आपको जो है दिखाई दे रही, इसको आपको याद करना होगा। इस तरह के आपने ये अगर खुद से अगर कुछ सिनेरियो दिया गया तो आपने ये वाली सिंबल जो है, ये वाली जो सिंबल और ये रेक्टेंगुलर सिंबल है, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये एग्जाम्पल है, इसको याद कर लें। इस तरह के अगर खुद से आपको जो है वो बनाना होगी। बाकी दूसरी आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई पूछता है तो MCQs टाइप सा आ जाता है, या वैसे आपको एग्जाम्पल डायग्राम दी जाती है उससे पूछा जाता है तो आपको फिर बतानी होगी, फिर आपको बताना होगा। ये देखें, ये सिंपल्स आपको ज़्यादा मुख्तलिफ सिनेरियो मैंने उठाए हैं और आपको दिखाने की कोशिश की है और उसके उनके मुताबिक ये है। अब ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स वगैरह के, अगर कोई यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल, इस पर पहले ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, मतलब कि डुप्लीकेट वगैरह वैल्यू वगैरह कैसे ख़त्म की जाती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को चेक किया जाता है, उसके बाद सेकंड को चेक किया, उसके बाद थर्ड। इस पर पहले ट्यूटोरियल बनाकर नहीं समझ आपको पहले ट्यूटोरियल में वगैरह में आई तो मैं फिर आपको ये बता दूँगा। उसके बाद हमारे पास ये जो आपको ये बेसिकली इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये जनरल टू स्पेसिफिक के लिए यूज़ है, यानी कि ये पीपल है। अब पीपल जो है ये हमारे पास क्या है, ये एम्प्लॉयज़, ये कस्टमर, यानी कि ये इसको स्पेसिफिक किया जा रहा है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ में ऑफिसर है, टेलर, और ये हमारे पास सेक्रेटरी है। तो ये स्पेसिफिक करने के लिए हमारे पास जो सिंबल जो है वो यूज़ होती है। ऊपर इस तरह जो आप सिंबल बनाएंगे इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारे पास ये हमारे पास ये जर्नल है, यानी कि जर्नल, और ये हमारे पास चीज़ें क्या है, तीनों स्पेसिफिक जो है वो किए जा रहे हैं। ये इसी चीज़ को, ये POT जो लिखा है, इस चीज़ को जो है वो शो कर रहा है। उसके बाद ये जो अभी आपको जो है मैं तीन चीज़ें आपको बताई हैं जो इन्हांस्ड ERD जो यूज़ हो रही है, ये उसमें बेसिकली आई थी। ये हमारे पास जनरल, स्पेसिफिक और एग्रीगेशन। अब नया ये कंसेप्ट एक आया है, इसके बारे में बताता हूँ। एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन जो बेसिकली जो वर्ड होता है, एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा करना, मतलब कि एम्प्लॉय और ब्रांच है। अब एम्प्लॉय और ब्रांच को कौन मैनेज कर रहा है? मैनेजर। तो आप इसके ऊपर पूरे के ऊपर एक लाइन बना, इस पूरे को एक एंटिटी बना दी गई है, और यहाँ नहीं तो आपको ये इसके साथ इस तरह रिलेशन बनाए। अब इस तरह के रिलेशन बनाने के बजाय क्या करें, इसके ऊपर एक लाइन लगाए, रेक्टेंगुलर एंटिटी इसको बनाए, और उसके बाद इस एंटिटी का एंटिटी का जनरल इसके साथ जो है वो रिलेशनशिप इस तरह बना दे, तो इसको कहते हैं एग्रीगेशन। अब दोनों का एग्जांपल यानी इन्हांस्ड जो हमारे पास ERD थी उसके एग्जांपल दी गई है, जनरल स्पेसिफिक की और एग्रीगेशन की। अब इसको अब ये हमारे पास सिंबल किसकी शो हो रही है, ये जनरल और स्पेसिफिक की ये सिंबल आपने जो है वो यूज़ करनी है। अब ऊपर से देखें, ये बुक से नीचे की तरफ आए, बुक से ये अब वो एक जनरल बुक थी उसको जो है स्पेसिफिक किया जा रहा है। तो जब जनरल टू स्पेसिफिक इस तरह जो मूव का ये चीज़ें ऑलरेडी आपको बता चुका, स्टार्टिंग में बता कर आया हूँ, तो उसके लिए ये सिंबल जो है स्टैंडर्ड सिंबल ये हमारे पास यूज़ होती है। अब एक बुक थी, वो टेक्स्ट बुक भी हो सकती है, लैंग्वेज बुक भी हो सकती है, नावल बुक भी हो सकती है। इस तरह ये हमारे पास यहाँ एग्रीगेशन की भी एग्जांपल आपको ये दी गई, यानी कि एक रेक्टेंगुलर बनाकर उस तरह जो पहले बताई गई उस तरह एग्जांपल जो है वो। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो भी आपको ये बताया, यानी कि टेबल का नेम और उसके ये एट्रीब्यूट्स वगैरह सारे लिखे हुए हैं। इसको इस तरह लिखना है, ये चीज़ें आपको ये देखने इस तरह आपको जब आप डेटाबेस में क्वेरी लिख रहे होंगे, क्वेरी इस तरह आपने लिखनी होगी। उसके बाद ये क्वेरी भी आपने किस तरह लिखनी है ये सारी आपको बताई जा रही। ये हमारे पास जो है किस तरह ऊपर से नीचे किस तरह ये स्पेशलाइजेशन को शो कर रहा है, और ये नीचे से ऊपर जो जर्नलाइजेशन को शो कर रहा है। आप देखें ये सारी बुक ये इसको जर्नलाइज। उसके बाद एक ये और एग्जांपल दी गई है, इसको भी आप रीड आउट कर सकते। अब मुझे बताइए ये सारा कुछ आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है? तो जनरल ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, ये हमारे पास एंटिटीज़ हैं। तो ये एंटिटीज़ हैं, और अब इस एंटिटी के साथ मैंने क्या लगा दिए, एट्रीब्यूट्स लगा दिए। अब एट्रीब्यूट्स मुख्तलिफ टाइप्स के आपको जो है वो डिस्प्ले होंगे। तो ये हमारे पास एक स्टेप से फिर उसके बाद मैंने इसमें क्या चीज़ें यानी कि आपस में रिलेशनशिप जो है वो शो कर दी हैं। तो ये रिलेशनशिप शो करने के बाद ये अब हमारे पास ये क्या चीज़ें में ये एंटिटीज़ हैं, और इन एंटिटीज़ को क्या किए इनके साथ क्या आपस में इनके रिलेशनशिप जो है वो शो कर दिए हैं, यानी कि एट्रीब्यूट्स जो है वो लगा दिए।
एट्रीब्यूट लगाने के बाद इनके आपस में ये रिलेशनशिप जो है वो लगा दी। आप इनको खुद बनाने की कोशिश कीजिए, इस तरह के और मुख्तलिफ एग्जाम्पल लीजिए और उनको करने की कोशिश। तो आहिस्ता आहिस्ता है 1 बाय 1 स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए ये हमारे पास कंप्लीट डायग्राम आपको ये जो है वो दिखाई दे रही हैं। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल इनमें 1 बाय 1 सब के ऊपर जो ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह आप कमेंट्स कीजिएगा जो जिस भी डायग्राम की आपको जो समझ नहीं आ रही, किस चीज़ की भी आपको समझ नहीं आ रही, उसके बाद ये टोटल। और ये हमारे पास पार्टिसिपेशन जो है वो डिस्प्ले हो रही है। जहाँ भी हमारे पास डबल लाइन जो है आपको ये इस तरह जो है लाइन जो है उसका मतलब टोटल पार्टिसिपेशन होती है, और सिंगल लाइन का मतलब है पार्शियल पार्टिसिपेशन को ये डिस्प्ले करता है। तो ये भी एक एग्जांपल, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। ये सारी की सारी इसको पॉज करके आप जो है देख सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद कोई न्यू चीज़, स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन का कंसेप्ट। स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन का 1 to 1 रूल क्या होते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। सुपर क्लास सब क्लासेस क्या होती हैं, ये 1 to 1 में ये भी आपको बता चुका हूँ सुपर और सब क्लासेस के बारे में। तो ये वही चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी मैंने सुपर और सब क्लासेस ऊपर जो पहले बता चुका हूँ। एट्रीब्यूट जिस सिर्फ थोड़े नाम चेंज है, बाकी चीज़ें वही हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट्स इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी आपको बता चुका है, पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट के मुताबिक। उसके बाद स्पेशलाइज जनरलाइजेशन में मैक्सिमाइजिंग डिफरेंस और मिनिमाइजिंग डिफरेंस आपको बताया जा। अब ये एक पूरी की पूरी डायग्राम आपको दिखाई दे रही है स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन के कंसेप्ट। ये सिंपल ये पूरी स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन, बाकी चीज़ें तो वो सारी वही की वही है, कोई नई चीज़ नहीं आई। ये 1 to स्टैटिक की एक नई चीज़ आई है। स्टैटिक भी बता चुका 1 मतलब कि ये हमारे पास 1 to स्टैटिक का मतलब है कि ये हमारे पास ये 1 और मैनी का रिलेशनशिप अगर जनरल बताऊंगा, ये 1 यहाँ लिखा हुआ और यहाँ 1 to स्टार है, मतलब कि 1 to मैनी का रिलेशनशिप अगर दोनों का बताया। लेकिन अगर इसका मतलब है मैंडेटरी 1 और इसका मतलब है कि मैनीडेटरी मैनी, इसका सिंबल इस तरह जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सिंबल इसके बराबर है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ये थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया गया उसी ऊपर वाली डायग्राम को, ये देख सकते हैं इसको। जो उसके बाद पार्टिसिपेशन क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ये आपको बता चुका हूँ। मैंडेटरी और ऑप्शनल को याद करने की कोशिश क्या थी, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, इसको याद कीजिएगा तो आपको लिखने की कोशिश। डिसजॉइंट और नॉन डिसजॉइंट क्या होता है, इसको भी लिखने की कोशिश कीजिए। डेफिनेशन भी आपको देखिए। अब 4 कैटेगरी कंस्ट्रेंट है, इसको कंस्ट्रेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ें याद रखें, मैंडेटरी, ऑप्शनल और डिसजॉइंट और नॉन डिसजॉइंट वगैरह क्या होता है, ये कंस्ट्रेंट्स वगैरह के नाम से भी इनको जाना। बाकी ये फिर एक एग्जांपल दिखाई दे रही है, इस एग्जांपल को फिर एडिट करने की कोशिश कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास वही मैंडेटरी और ये सारी सिंपल, ये सिंपल हमारे पास वही आपको जो है डिस्प्ले कर रही है। सुपर क्लास के कह लें, प्राइवेट ओनर वगैरह कह लें, यहाँ पे इसको जनरलाइजेशन और स्पेसिफिक का भी कंसेप्ट जो है वो दे सकते हैं। कुछ चंद बेनिफिट्स तो आप अंडरस्टूड हज़ारों इसके बेनिफिट्स लग सकते हैं। ERD मॉडल क्या है, तो ये पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ कुछ जो आपको ये जो आपने पहले थोड़ी एग्जांपल देखी, ये वही एग्जांपल जो इससे जो पहले मैंने ये स्लाइड आपको दिखाई दी, उसी तरह इनमें थोड़ा डिफरेंस क्या है ये देखने की कोशिश कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि इनमें क्या डिफरेंस है और ये क्यों, इनका क्या मकसद था, ये कौन सी इनमें दो बहस। अब स्पेशलाइजेशन है तो सिंपल कंसेप्ट में आपको बता देता है, बाकी डिटेल भी यहाँ से आप इसकी ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद ये डायग्राम भी आपको ये दिखाई दे रही है। क्रूज फोटो मॉडल के मुताबिक क्या चीज़ें हैं ये, उसके बाद इंक्लूसिव वगैरह के ये एग्जांपल आपको दी जा रही है। फिर उसके बाद एक्सक्लूसिव के आपको ये सारी थ्योरी बताई है। उसके बाद एग्जांपल भी ये हमारे पास है। एक्सोर नॉर सिंपल जो हमारा आप यूज़ करते हैं, बेसिकली ये वही सिंपल्स वगैरह। अब एग्रीगेशन क्या होता है ये भी आपको बता दूँ, इकट्ठा करके जो है वो डिस्प्ले कराना। ये एक फार्मल एग्जांपल जो एग्रीगेशन की आपको दी जा रही है, इनकी ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन में एक रेक्टेंगुलर बना दिया, उसको सारे को जो है वो ज्वाइन करिए। इनके ये एंटिटीज़ का आपस में रिलेशन था और ये इनका सारे का सारा शो करना था आपने टेंडर्स के साथ। तो ये इनका आपस में ये लाइन जो डॉटेड लाइन के थ्रू यहाँ जो है इसका जो है वो ये वीक रिलेशनशिप इसके साथ जो है वो ड्रा कर दिया। अब वीक रिलेशनशिप यहाँ आप जो ऊपर इसके ऊपर भी एक लाइन जो है वो लगा। अब हम एक केस स्टडी पढ़ लेते हैं। तो इस केस स्टडी के आप इसको रीड आउट कीजिए, जैसे इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से इसको रीड आउट कीजिए। रीड आउट करने के बाद आप इस जो केस स्टडी वो खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अब मैं 2 सेकंड के बाद आपको नेक्स्ट डायग्राम बताता हूँ, आपको वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद आप इस डायग्राम के साथ आप अपने डायग्राम को मैच करने की कोशिश कीजिए।
सबसे पहले उसमें आइडेंटिफाई कीजिए उसकी एंटिटीज़ कौन कौन सी है। तो अभी आपको डिस्प्ले होने वाली एंटिटीज़ तो आप देख सकते हैं इसमें जो सारी एंटिटीज़ वो थी वो ये वाली एंटिटीज़ वो सारी जो अभी आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें ये एंटिटीज़ थी। उसके बाद आप डायग्राम को देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद एंटिटीज़ के साथ एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप आपको ये सारी चीज़ें वो आपको जो है वो दिखाई दे सिंगल सिंगल करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये आपको मर्ज करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द बिजनेस रूल्स आपको करने होंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई एसोसिएशन आपको करनी होंगी, एसोसिएशन भी आपको दिखाई दे रही है। तो उसके बाद ये आपको मैं एक चीज़ बताता चलो, ये नई चीज़ आई है। ये हमारे पास ये जो डबल लाइन शो कर रही है ये हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन को शो करती है, जबकि ये सिंगल लाइन जो है वो पार्शियल पार्टिसिपेशन को जो है वो शो करती है। उसके बाद ये आपको ये आप दिखाई दे रहे हैं टोटल पार्टिसिपेशन और जो है लेस पार्टिसिपेशन। तो ये टोटल पार्टिसिपेशन मतलब कि जिसने हर एक ने जो मैं आपको टोटल और पार्शियल में बताता हूँ। जैसे कि एक एम्प्लॉय वगैरह होता है, हर एक एम्प्लॉय में क्या क्या करना था, काम करना आता है। तो आप देखें मैं आपको टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन में क्या डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक एम्प्लॉय है और एक क्या है ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट। अब हर एक एम्प्लॉय ने जो है वो काम करना ही करना है, जो मर्जी हो, क्योंकि वो तनख्वाह लेते हैं उन्होंने काम करना ही करना है। अब सारे के सारे एम्प्लॉय ने चूँकि काम करना है वो क्या टोटल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं किसमें, प्रोजेक्ट में। अब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो एट ए टाइम में कुछ 2-4 प्रोजेक्ट पे काम कर दिया जाता है, दूसरों को बाद में भी काम किया जा सकता है। अब जो प्रोजेक्ट है वो पार्शियल पार्टिसिपेशन जो है वो कर रहे हैं, जबकि एम्प्लॉय का है वो टोटल पार्टिसिपेशन का जो है रोल अदा करें। तो इसी तरह ये हमारे पास बुकिंग और ट्रांजैक्शन पे एक एग्जांपल जो आपको ये दिखाई दे सिंगल और ये डबल लाइन में सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दी है ये क्या पार्शियल और टोटल पार्टिसिपेशन क्या होता है। अब सिंपल एक एक करके ये आपको जो ऊपर ये थ्योरी दिखाई दे रही थी ये हमारे पास में आपको दिखाई दे रही है, यानी कि ये हमारे पास ये एक केस स्टडी में आपको ये दिखाई थी। अब इस केस स्टडी को 1 बाय 1 इसके पहले एंटिटीज़ देखें, फिर उसके बाद इनका जो इनके एट्रीब्यूट्स, उसके बाद रिलेशनशिप जो है वो सारा शुरू किया है। ये सारी सिंपल करके देखा है उसको। आप इस सारी डायग्राम को क्या किया इकट्ठा करके बना दिया। अब ये कंप्लीट एक डायग्राम को डिस्प्ले हो रही है। अब अपनी डायग्राम के साथ इसको मैच करने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये एग्जैक्टली ये सेम नहीं आती, हर एक इसको अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करता है। तो लेकर इसमें जो एट्रीब्यूट्स और डायग्राम जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ होती हैं ये चीज़ें बेसिकली आपको ये सेम होती है, बाकी ये स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो चेंज हो सकता है, ये स्ट्रक्चर कभी भी सेम नहीं आता। उसके बाद आपको ये बहुत ही आपके इतना थक गए होंगे पढ़ पढ़ के, इसीलिए बिरयानी की एग्जांपल आपको दी जा रही है। तो अब एग्जांपल ये इसकी भी ERD बनाए, इनके आपने रिक्वायरमेंट इकट्ठी के बिरयानी को कैसे बना सकते, उसमें क्या कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें बिरयानी में इंक्लूड हो सकती हैं। आप इंस्ट्रक्शन बिरयानी बन कैसे सकती है, ये रिक्वायरमेंट्स आपने इकट्ठी करने के बाद सारी रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद आपने इसको ERD में और डेटाबेस में कैसे स्टोर करना है वो देखते हैं। तो जस्ट इस वीडियो को पॉज कर ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप अपनी ERD बनाएं, उसके बाद टेबल्स को देखें और उसके बाद यहाँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ उनके साथ मैच करने की कोशिश की। तो ये डेटाबेस का जो अंदरूनी एक पिक्चर आपको जो है दिखाई दे रही है। इस तरह जो ये सारी चीज़ें वो स्टोर होंगी। अब इस चीज़ को फिर आप रीड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास एंटिटी और ये उसके अब एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं ये मज़ीद आपको जो मेक, मॉडल, बॉडी टाइप, ये सारे एट्रीब्यूट्स ही। अब जितने मैं आपको एट्रीब्यूट्स, ये रिलेशनशिप, ये सब कुछ दिखा रहा हूँ, ये सारे आपको कोई भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे इन्हीं में से कोई ना कोई आपको डायग्राम आएगी और आपसे पूछा जाएगा इनमें कौन से एट्रीब्यूट है, कौन से एंटिटीज़ वगैरह, तो आप इजीली जो है बता सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ बताने में नहीं होगी। तो बेसिकली आप ये सारी चीज़ें देखें। यहाँ सिर्फ आपको ERD डायग्राम जो है नेटवर्किंग के ऊपर नहीं दिखाई दे रही, बाकी सारी मैं तकरीबन आपको बता चुका हूँ। तो उन पे ऊपर में अलग से ERD डायग्राम वगैरह जो है बनाकर आपको वो प्रेजेंट करूँगा। उसके बाद ये देख सकते हैं स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में इन सब मुझे नहीं लगता कोई बाहर से आपसे कोई और चीज़ जो पूछी जाएगी, सारी डिटेल में आपको जो दिखा देगा। ये सारी सिंबल, क्रॉस, फोटो नोटेशन इनको कहते हैं, ये आपको याद करनी होगी। ये आपको पहले रेडी बता दें। ये सिंबल को फिर आपको यूज़ करके भी दिखाया दे रहा है, मुख्तलिफ एंगल से आपको यूज़ करके सारी चीज़ें दिखा दी हैं। विच आप मुझे बताइए कि विच डायग्राम करेक्टली रिफ्लेक्ट्स, तो ये डायग्राम इसमें जो है वो ठीक है। तो जो सर्कल की गई है वो हमारे पास डायग्राम जो
वो बिल्कुल आंसर है। उसके बाद आपको ये डायग्राम, इनमें दोनों डायग्राम देखिए तो इनमें ठीक कौन सी है, वो ये वाली, इसमें क्या डिफरेंस है वो आप लोग जो है वो आप बिजनेस रूल 2 को सारा कुछ पढ़िए और उसके मुताबिक मैं 2 सेकंड के बाद आपको दिखाता हूँ। तो आपने मुझे ये डायग्राम ड्रा कीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इनमें तीनों में से कौन सी डायग्राम जो है वो कौन सी ठीक है, आपने मुझे बतानी है। उसके बाद ये सर्कल में आपको दिखाई दे रही है हमारे पास, ठीक है। इसको जस्ट वीडियो को पॉज करते हैं, मुख्तलिफ डायग्राम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद थर्ड बिजनेस रूल में आपको बताइए, ये सारा कुछ पढ़िए, इसको पॉज करिए, अब खुद बनाने की कोशिश कीजिए। खुद बनाने के बाद देखिए अब इनमें से ये आपकी किससे मैच कर रही है, इनमें किससे मैच कर रही है और उसमें आपको ठीक इनमें से कौन सी डायग्राम है, वो ये वाली डायग्राम ठीक है, बाकी दूसरे वाली बी वाली रॉन्ग डायग्राम। अगर इस तरह आपने बनाई है तो आपने गलत बनाई है। उसके बाद हम बिजनेस रूल 4 को पढ़िए, अब इसको आप रीड आउट कीजिए, रीड आउट करने के बाद वीडियो को पॉज करिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए। खुद बनाने के बाद आप मैच कीजिए आपकी किसके साथ मेरी, इनमें से इन सब में से अब इनमें से आप किसके साथ कौन सी डायग्राम किसके साथ मेरी है, उसके बाद ठीक कौन सी है, इसमें जो डायग्राम बी करेक्ट है। एक अगर आपने ए बनाई है तो आपने गलत डायग्राम बनाने की। तो ये उनका एक टेबल आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। टेबल के बाद हम फिर एक बार सिंबल को दोहराने की कोशिश करें नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमारे पास फिर एक सिंबल, इन सिंबल को थोड़ा वाज़ा करके फिर एक बार दोहराने की कोशिश की गई है। फिर उसका मिनिमम मैक्सिमम आपको ये इस तरह लिखे भी दिखाई दे सकते हैं, ये टेबल है। और उसके बाद ये हमारे पास वही सिंबल आपको जो दिखाई दे रही है, इन सिंबल का जो है वो यूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ जो है यहाँ यूज़ कर लें, यहाँ फिर इस तरह आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये सिंबल यहाँ मैंने आपको यूज़ करके जो है वो दी है। पहले ये हमारे पास ये इस तरह लिख लें या फिर इस तरह लिख लें, इनका एक ही मकसद। उसके बाद 1 मैक्सिमम इनको शो कर रहा है, यानी कि अब इसको कैसे लिखना है यहाँ से देखिए और देखने के बाद इसको यूज़ यहाँ देखें, ये मैंने यूज़ करके मैंडेटरी के लिए यूज़ आपको दिखा दिया यहाँ से देखकर। उसके बाद हमने लिख लिया, उसके बाद फिर आप ये दोनों लिख लिया। उसके बाद ये भी इसी तरह जो आपने लगाने को, जैसे कि यहाँ भी कोई भी शो नहीं कर रहा, यहाँ कोई भी शो नहीं कर रहा, उसका मतलब होता है कि ये 1 to 1 रिलेशनशिप अगर लिख दिया तो फिर उसका वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। अगर 1 to 1 है तो वो लिख दें या इस तरह से 1 लगा दें, या फिर उसको छोड़ भी सकते हैं आप अकेले भी। तो ये सारी चीज़ें वही चूज़। अब ये टेबल आपको, ये पीके का मतलब हो गया प्राइमरी की, कोई और चीज़ें नहीं है। पीके से पाकिस्तानी या प्राइमरी की को शो कर रहा है। ये हमारे पास बेसिकली डाटाबेस के जो अंदरूनी मंच यानी कि किस तरह की बनती है टेबल्स होते हैं वो उसको शो कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक और डायग्राम जो है वो डिस्क्राइब दिखाई दे रही है, इसको रीड आउट कीजिए और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि ये किस चीज़ की है और इसका मकसद मुफ्तलिफ आगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों के बारे में। ये एक और आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, इसको आप प्रैक्टिस करके जो है अब एक बहुत सारी कम्प्लेक्स आपको डायग्राम जो है वो दिखाई दे रही है। आप इसको पूरी का कम्प्लेक्स डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, इसका क्या मकसद है, कहाँ से क्या चीज़ किसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, वो सारी चीज़ें। ये बुक्स बाय ऑथर वगैरह ये हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो रही है आपके पास। उसके पास सब्जेक्ट, स्पेशलाइज, ऑथर, ये इनका आपस में रिलेशनशिप है। उसके बुक अबाउट सब्जेक्ट किस, ये सारा इनका रिलेशन है। पब्लिशर का पब्लिश करता है बुक्स के, उसके दरमियान आपस में रिलेशन, इसको रीड आउट करने। तो अभी भी आपको 1 to 1, 1 to many to many का नहीं समझ आई तो आप काइंडली इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये भी अब देखें इसका, इन दोनों का आपस में देखें, इसके साथ 1 to 1, इसका आपस में 1 to 1, इसका आपस में क्या है 1 to 1 रिलेशन है। अभी जहाँ देखें 1 to 1, आप इसका देखें 1 to many रिलेशनशिप है और इसका 1 to 1 रिलेशनशिप है। मतलब कि ये हमने तो ओवरऑल देख रहे हैं ना, तो ये इसका दोनों के साथ इसके मतलब 1 to many। और इस साइड से देखें सार 1 1 1 1 1, मतलब कि ये हमारे पास क्या है 1 to many रिलेशनशिप को शो कर रहा है। इसी तरह देखें, ये देखें इसका इन दोनों के साथ जो है इसका जो इसके साथ रिलेशनशिप बन रहा है, इसका इन दोनों के साथ जैसे रिलेशनशिप। अब इसका देखें तो इसका इन दोनों के साथ यानी कि मैन टू मैन रिलेशनशिप को आपको शो कर रहा है। अगर आपको ये याद हो चुकी हैं तो फिर आप उस सिंबल में क्रॉस फुट के सिंबल आपको दिखाता हूँ। इन सिंबल का फिर आप यूज़ करके देखिएगा, इन सिंबल को फिर रटने की कोशिश कीजिए, फिर इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप इनकी फिर एक आपको एग्जांपल देगी, आप इनको फिर प्रैक्टिस करने की कोशिश, इस डायग्राम को समझने और रीड करने की कोशिश कीजिएगा। हमें एम्प्लॉय की ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट में कैसे वर्क करता है, मैन टू मैन रिलेशनशिप आपको जब वो दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ये हमारे पास अगर आप एज का यहाँ जो आप ड्राइव एट्रीब्यूट इसको टेबल में आपने नहीं लिखना होगा, ये आपको याद कर रखना होगा इस चीज़ को। तो ये आपको ये फिर उस तरह जो दिखाई दे रहा है। इस या पूरी आपको डायग्राम जो पहले से आधा हाफ करके दिखाई, पूरी डायग्राम को मोस्टली पार्ट्स में दिखाई दे। तो इतना कुछ आपके बताने के बाद आपने जो आप याद क्या करना है, आपने
बेसिकली याद ये जो आप डायग्राम ये सिंपल जो आपको दिखाई दे, ये आपने याद करनी होगी सिंपल, और उसके बाद ये वाली सिंपल याद करना है। उसके बाद एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन और रिलेशनशिप कौन कौन, बस रिलेशनशिप क्या था ये आप याद कर लें। उसके बाद एक चीज़ मैं इतनी डिटेल को बताने के बाद एक दो चीज़ें भूल गया हूँ, यानी कि जो हमारे पास एंटिटी में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जो कंसेप्ट अगर लिखा हुआ कहीं आ रहा है तो टेंजिबल का मतलब फिजिकली किसी चीज़ का जो है वो होना, उसको टेंजिबल कहते हैं। और इंटेंजिबल मतलब जो फिजिकल चीज़ नहीं होती, जैसे अकाउंट होता है वो फिजिकल तो नहीं है, वो लॉजिकल ये कोई अकाउंट है। लेकिन अगर कार की बात की है तो वो दोनों, अब अकाउंट भी एक एंटिटी है, जबकि वो कौन सी वो इनटेंजिबल जो आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन आपका अकाउंट है। अब अकाउंट के बारे में आप पूरे पूरे एट्रीब्यूट चुनके हैं, वो उसको भी आप जो है एंटिटी मान सकते हैं। अब कार को भी आप एक एंटिटी मान, कार एक जो है फिजिकली चूँकि ये हमारे पास टेंजिबल है, इसको टेंजिबल और इनटेंजिबल को याद रखें। तो ये कहीं लिख रहा अगर आपको नज़र आएगा तो इसका ये मतलब। अब मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी एक चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर, कोई चीज़ मुझे लगता है कि कोई चीज़ रह गई, अगर कोई भी चीज़ फिर भी मैंने अगर मिस किया तो आप कमेंट्स कर सकते। तो अगर आप समझ रहे हैं वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।